everyone. Thank you all for joining us today for this exciting Spark webinar on entrepreneurial mindset. My name is Tuti, and I'll be your host for this session. We are thrilled to have a very special guest with us today, Mr. Anshul Kumar. Mr. Kumar is a seasoned professional in talent acquisition at the ACE community. Over the years, he has addressed more than 7,000 people and made a significant impact as a public speaker with over 40,000 impressions across various platforms. His expertise spans across social media marketing, and business strategy. Today, he will be sharing insights on how to gain an entrepreneurial mindset, a key to driving innovation and success in both professional and personal spheres. Before we dive in, I'd like to extend a warm welcome to Mr. Anshul Kumar and thank him for taking the time to share his knowledge with us. Now, without any further ado, let's get started. All right. So जो भी फिलहाल इस जूम सेशन को अटेंड कर रहा है, ऑल राइट, आई वुड रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, whatever we are going to discuss in this session, no, just take it as a practical thing. So हम कोई theoretical चीजें डिस्कस अप नहीं करने वाले, बट कुछ ऐसी चीजें जो मेरी जर्नी के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस की हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों के थ्रू आप कह सकते हो एक्सपोजर भी मिला है. सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हम डिस्कस अप करेंगे. ओके. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस कि आप लोगों ने प्रॉपरली ये सेशन ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया. आई वाज आल्सो नोटिसिंग एंड यू, मतलब आप लोग भी नोटिस कर ही रहे होंगे कि एक दो बार ये जो पूरा सेशन है वो पोस्टपोन हुआ कहीं ना कहीं, ड्यू टू सॉर्ट ऑफ रीजंस. कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे, कुछ वेदर इश्यूज रहे, सॉर्ट ऑफ. ओके, बट हियर वी आर अगेन. ओके, सो जस्ट कॉल एवरीवन जो भी इस पूरे सेशन को अटेंड करने करने वाले हैं, देन वी विल स्टार्ट, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, thank you so much Tuti and Om to having me here. Okay, so see, if I talk about myself, मेरा जो एक इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं स्तुति दे चुकी है, बट मैं एक छोटा सा इंट्रो और अपना देना चाहता हूँ. ओके, एंड दैट इज, नाम मेरा आप सभी को पता है. एंड अपार्ट, लाइक इफ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इफ आई टॉक अबाउट माय क्वालिफिकेशंस, आई हैव completed around 8 to 10 professional diplomas in IT sector, like graphic designing, 2D 3D animation, interior exterior designing, ethical hacking, game development and all. So these are some of my qualifications actually, which I've completed from Microsoft and all. So that's all. And apart from it, professionally अगर हम बात करेंगे, so yeah, I'm a graphic designer, I'm a digital marketer, branding expert sort of. So these are the things on which I'm working on, with different projects with different companies, with different aspects actually, if I talk about. Okay, so these are the things. But in this session, हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वो आप सभी के सामने है. दैट इज entrepreneurial mindset वर्कशॉप. ओके, just hold on. Yeah. So it's entrepreneurial mindset workshop. Now what it is actually, ऊपर आप सभी को एक देखो, एक हेडिंग आप लोगों को दिख रही होगी, दैट इज अनलॉकिंग डिजिटल अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ. ओके, एज वी नोज, लाइक इफ अगर आप सभी में से कोई एक मुझे रिप्लाई करेगा तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, इट वुड बी ग्रेट इनफ. सो इट कुड बी एनीवन जिनको लगे आई शुड रिप्लाई. ओके. सो पहले जब चोरियां होती थी सॉर्ट ऑफ, तो पहले चोरियां कैसे होती थी, बैंक में एक इंसान जाता था. ओके, जस्ट से यस और नो. ओके, कोई भी आप में से बोल सकता है. ओके. सो जब बैंक्स में पहले चोरियां होती थी सॉर्ट ऑफ, या कोई जाता था बैंक के अंदर, ओके, गन निकालता था और उसके बाद वो सारी चीजें होती थी. ओके, एवरीथिंग जस्ट टेक्स प्लेस आफ्टर दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, बट अब क्या हो गया है, अब आपके फोन पर एक मैसेज आता है, उस पर लिखा हुआ होता है ओटीपी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ. आपको एक कॉल आती है और आपको पूछा जाता है कि ठीक है, आपके पास ये वाला ओटीपी आया होगा, आपके पास ये चीज आई होगी, आप ये हमें बता दीजिए. आपके बैंक अकाउंट पर केवाईसी होनी है. ओके, गैस लाइन के ऊपर आपकी केवाईसी होनी है सॉर्ट ऑफ, या आपने न्यू कोई डिवाइस आपने परचेज किया है. ओके, सो उसके क्रॉस चेकिंग के लिए हमें एक लाइक एक हम ओटीपी शेयर कर रहे हैं, XYZ. इट कुड बी एनीथिंग, मतलब वो कहीं से भी आ सकता है.
अब पहले होता था कि बैंक में कोई जाता था और उसके बाद चोरी होती थी, बट द टाइम चेंजेस। ओके। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपके फोन में एक ओटीपी आता है, और वो ओटीपी आने के बाद क्या होता है, आप हम नॉर्मली बता देते हैं, या पहले बहुत ज्यादा होता था और इवन अभी भी होता है। राइट नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेज थ्रू विच ये जो चीजें हैं वो की जा सकती है। बट एक नॉर्मल ओटीपी का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, हम किसी को ओटीपी बताते थे और चोरी होती थी, हमारे बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते थे। ओके। एंड ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लॉकडाउन में हुई। से यस और नो? यस सर। So, ओके। सो द पॉइंट कम्स इज कि जो अभी हम चीजें समझने वाले हैं वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आई एम नॉट गोना डिस्कस अ रॉकेट साइंस थिंग कि अभी तक किसी को पता ही नहीं होगा। ओके। अगर आप सभी में से मैनेजमेंट ने खासकर अगर ये पीडीएफ देखी होगी, सॉर्ट ऑफ, आई एम नॉट श्योर एट ऑल, तो कुछ चीजें आप लोगों को भी समझ में आई होंगी। ओके। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दैट इज व्हाई यू शुड बी हेयर, आपको यहाँ क्यों होना चाहिए। ओके। उसका रीजन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज फ्रॉम कॉपिंग द नमस्ते टू यू, यो बॉडी हैंड जेस्टर्स एंड ऑल, फ्रॉम कॉपिंग द लाइफस्टाइल हैशटैग स्वदेशी टू विदेशी। राइट। इसका मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले पूरा पढ़ते हैं। फ्रॉम कॉपिंग माँ पापा टू मॉम डैड, एंड फ्रॉम कॉपिंग द रिसेप्शन पार्टी टू बैचलर्स पार्टी। ओके। अब पहले क्या होता था, पहले हम बहुत ज्यादा हम अपनी चीजों को, जो स्वदेशी चीजें होती थी, नेशनल चीजें होती थी, उनको बहुत ज्यादा यूज करते थे। बट टाइम भी आगे सारी चीजें बड़ी, सभी सब चीजों में अपग्रेडेशन आई। और अभी के टाइम पर इफ वी टॉक अबाउट, लाइक इफ यू टॉक अबाउट क्लोथिंग, इफ यू टॉक अबाउट द स्लैंग विच आई एम यूजिंग राइट नाउ, इंग्लिश XYZ। ओके। और जो भी हम आपस में बातें करते हैं, जो भी हम वर्ड्स स्लैंग्स आपस में यूज करते हैं, अगर हम बात करेंगे बीइंग अ जनरेशन और बीइंग जेंजी ऑफ दिस कंट्री सॉर्ट ऑफ। ओके। तो अभी हम अगर बात करेंगे, बात करने के तरीके में हम वी आर यूजिंग वेस्टर्न लैंग्वेजेस। ओके। अगर हम कपड़ों के बारे में बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट आउटफिट्स एंड ऑल, तो वी आर कॉपिंग द वेस्टर्न कंट्रीज। अगर हम बात करेंगे कल्चर्स के बारे में, पहले वेडिंग्स के अंदर क्या होता था, जस्ट टेल मी। पहले वेडिंग्स के अंदर क्या होता था, पहले नॉर्मल शादी होती थी, एक आफ्टर पार्टी या सॉर्ट ऑफ एक रिसेप्शन होता था, और उसके बाद दैट्स इट। ओके। वो एक शादी होती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, क्या पहले अभी की तरह बैचलर्स पार्टी और बिफोर पार्टी सॉर्ट ऑफ आफ्टर पार्टी एंड ऑल वो सारी चीजें होती थी पहले? एनी वन ऑफ यू जस्ट से यस और नो। नो सर। क्या पहले बैचलर्स पार्टी होती थी? नहीं होती थी, बट अब होने लग गई है। सो वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर्स। ओके। इन एनी मैनर, लाइक अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आता है कॉपिंग फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, कांट वी कॉपी देयर माइंडसेट, थॉट प्रोसेसेस, लाइफ गोल्स, मोर ओवर करियर गोल्स, अर्ली रिटायरमेंट बीइंग 5 years ahead from the peers etc। इस लाइन का मतलब ये है कि आप अगर आप बात करोगे, देर इज अ गर्ल कॉल्ड काइली जेनर। ओके। देर इज अ गाय सैम ऑल्टमैन, ओके, हु इज ऑनिंग द सिलिकॉन वैली। ओके। अगर हम बात करेंगे, देर इज अ पर्सन, ईशांत शर्मा नाम है उनका। ओके। ही इज अ वेरी नाइस गाय, आई मेट हिम वंस। सो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल। ओके। अगर अगर आप रतन टाटा जी की बात करेंगे, अगर आप अंबानी जी की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप लोगों ने भी बुक्स के अंदर पढ़ा होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी जगहों पर पढ़ा होगा। बट पॉइंट ये है, अगर सिमिलरली अगर आप ऐसे ही अपने पैशन को फॉलो करते हो, ठीक है, आप फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर इनटू गेमिंग, इफ यू आर इनटू सॉकर, इफ यू आर इनटू बैट बॉल। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बहुत, देखो मैं ना बहुत लेम लैंग्वेजेस के अंदर बात करता हूँ, ओके, और बहुत लेम एग्जांपल से सारी चीज शेयर अप करता हूँ, सो दैट यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी। ओके। सी, आप में से बहुत सारे लोग ताजमहल गए होंगे। ओके। यू मस्ट बी लाइक went to गोवा एंड ऑल बीचेस, किसी मॉन्यूमेंट्स के पास, सॉर्ट ऑफ कुतुब मीनार, एनीवेयर। ओके। आप किसी घूमने की जगह पर अगर गए होंगे तो वहां पर आपने 99% आपने एज फॉरेनर्स को देखा होगा। जस्ट से यस और नो। 99% यस एज्ड सर। फॉरेनर्स को देखा है हमने वहां पर, राइट। बट द पॉइंट कम्स इज कि क्या हमने कभी हमारी एज के लोग देखे घूमते हुए इंडिया के अंदर? आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेनर्स। डिड वी?
Rarely. Rarely. Not really, sir. नॉट रियली, राइट। अगर कोई देखा भी होगा, चलो ठीक है, ओके रेयरली, ओके आई विल काउंट दैट टू। ठीक है, रेयरली अगर हमारी एज ग्रुप के अंदर कोई होगा तो उसका रीजन बस इतना सा है कि यू नो दे आर जस्ट यूटिलाइजिंग देयर टाइम। ओके, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि आप पहले आप पहले 50 साल काम करो सॉर्ट ऑफ, उसके बाद आपकी लाइफ इजी हो जाती है एंड ऑल, है ना, उस तरीके से। हाँ, एक और एग्जांपल है मेरे माइंड में अभी ये भी आया, दैट इज कि यहाँ पर क्या सिनारियो है, यहाँ पर इस तरीके से हमें सिखाया जाता है कि आप पहले स्टार्टिंग के 5 साल बहुत अच्छे तरीके से कॉलेज का जो जो स्कूल का टाइम होता है हमारा, ओके, उसके अंदर अब अभी हमें एंजॉय करना है, अभी हमें पार्टी करनी है सॉर्ट ऑफ, अभी हमें बॉयफ्रेंड के साथ जाना है, बर्थडे केक कटिंग हो रही है, XYZ। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। और अब तो एक खतरनाक गेम शुरू हो गया है, ट्रूथ एंड डेयर वाला, ठीक है, जिसमें सबकी सच्चाइयां बाहर आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यार अभी ये 5 5 6 साल है मेरे पास, और अभी इनमें अगर मैं एंजॉय नहीं करूंगा, इफ आई नॉट जस्ट यूटिलाइज दिस टाइम टू एंजॉय, तो मैं आगे के 50 साल तो काम करना ही करना है, तो बाद में तो ये हो ही नहीं पाएगा। यहाँ का माइंडसेट ये है। बट बाहर के लोगों का माइंडसेट क्या है कि वहां पर ये सोचते हैं कि यार राइट नाउ आई एम 16 17 और 18 और 19 व्हाटसोएवर, लेकिन अब ये मेरे पास 18 19 20 21 22, ये 4 5 6 मेरे पास साल है, जिसके अंदर ना बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर लेता हूँ ताकि आगे के 40 साल 50 साल बहुत आराम से बिता पाऊँ। वहां का ये माइंडसेट है, जिसका रीजन और इस चीज का प्रूफ बेसिकली सिंपल इतना सा है कि आज हमें इंडिया के अंदर ही नहीं, अगर आप बाहर किसी देश के अंदर जाओगे, वहां पर भी आपको हमारी एज ग्रुप के बहुत कम लोग होंगे जो आपको घूमते हुए खाली मिलेंगे। वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप जितने भी फॉरेनर्स को देखोगे ना, मोस्ट ऑफ यू गाइज विल नोटिस कि यार वो लोग ना कुछ नोट वगैरह करते रहते हैं, चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, सारी चीजें करते हैं, दे आर ब्लॉगर्स मैन। ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग का ट्रेंड इंडिया के अंदर आया, लेकिन वो बहुत बाद में आया है, बट वो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ टुडेज एजेंडा, हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। एंटरप्रेन्योरियल एरा, नेविगेटिंग द डिजिटल लैंडस्केप, करियर हैक्स फॉर यू, प्रिपेयर अ ग्रोथ माइंडसेट। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल एरा के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट डू यू मीन बाय एन एरा, द मार्केट चेंजेस फास्ट, वी नीड टू कीप अप। ओके, वी नीड टू कीप अप। पहले क्या होता था, पहले सेकंड पॉइंट के अंदर ही है इस चीज का आंसर, दैट इज व्हाट डिड वी मिस, हमने मिस क्या क्या किया। ओके, तो हम प्लान करते हैं कि यार मैं ग्रेजुएशन करूंगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, मैं ये वाला सर्टिफिकेशन लूंगा, मैं ये वाली चीजें करूंगा, इस चीज के अंदर A+ लेकर आऊंगा, इस चीज में ये वाला ग्रेड लेकर आऊंगा, इसमें ये ग्रेड लेकर आऊंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल बी हैविंग द ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ, दैट इज अ जॉब, और दैट इज अ डिजायर्ड पर्टिकुलर, आप कह सकते हो पर्टिकुलर जॉब रोल जो मुझे करना पसंद, विच आई वुड लाइक, कि हाँ ठीक है, ये मेरा ड्रीम टास्क है करना। ओके, बट पॉइंट ये है कि हमने वो सारी स्टडीज कवर अप करते समय क्या ये चीज नोटिस की कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर और क्या न्यू चल रहा है मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हाट डिड वी मिस इज, स्टार्टिंग में आया था इनिशियली, लॉकडाउन से पहले की बात है, बिटकॉइन वगैरह आना शुरू हुआ था, क्रिप्टोज एंड ऑल, माइनिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताना शुरू करा कि यार बिटकॉइन आ रहा है, बिटकॉइन आ रहा है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, ठीक है, कि यार AI आ रहा है, आएगा 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 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद Maestra.ai और ChatGPT हो गया, OpenAI हो गया, एंथ्रोपिक हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे AI टूल्स आए जो जिन्होंने इनिशिएट किया था उस टाइम पर। उस टाइम पर भी किसी ने इतना गौर नहीं करा। ठीक है, देन ड्रॉप शिपिंग आया। ड्रॉप शिपिंग इज व्हाट, कि फॉर एन एग्जांपल, ओम इज माय कस्टमर एंड आई एम द Amazon सॉर्ट ऑफ कंपनी, ओके, और कोई थर्ड पर्सन है, फॉर एन एग्जांपल स्तुति है, ठीक है, और स्तुति ने क्या किया, स्तुति ने कस्टमर से ऑर्डर लिया, ओके, और सीधा अमेजोन को बोल दिया कि यार ये प्रोडक्ट आप ओम को भेज दो। ओके, सो ना ही स्तुति ने स्टॉक मैनेज किया, ना ही स्तुति ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ना ही उनको अपना वेयर हाउस की वेयर हाउस को मेंटेन करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ कस्टमर से ऑर्डर लिया, और जो मैन्युफैक्चरर है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है या सेलर है, उसको शेयर कर दिया। सॉरी, एक्चुअली एक कॉल आ गया था। ओके, देन आ जाते हैं ई कॉमर्स पर। ई कॉमर्स भी इसी तरीके से काम करता है। देन आता है ड्रॉप सर्विसिंग। ड्रॉप सर्विसिंग इज व्हाट, कि अगर आप कह सकते हो थर्ड पार्टी वर्क
कराने को बेसिकली ड्रॉप सर्विसिंग बोलते हैं। ओके, सो ड्रॉप सर्विसिंग आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे। देयर इज अ गर्ल कॉल्ड यशिका गर्ग। ओके, देयर इज अ गाय हिमांशु अग्रवाल जो ये सारी चीजें सिखाते हैं ड्रॉप सर्विसिंग के रिगार्डिंग। ओके, ईशान शर्मा ऑल्सो, कुशल लोधा। ओके, तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप सर्विसिंग करते भी हैं, कराते हैं, सिखाते हैं, सॉर्ट ऑफ दे आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोर्सेज एंड ऑल इन द मार्केट। बट मेरा ये मानना है कि जो चीज एक इंसान पैसे देकर सीख रहा है ना, वो इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, आप सभी अगर कि आप आई डोंट नो, अगर आपने किसी को कोई चीज रेकमेंड किया होगा कि यार ये चीज सीख ले, यहाँ पर एडमिशन ले ले। ठीक है, तो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स इस तरीके से रिप्लाई करते होंगे कि यार मैं तो यूट्यूब से सीख लूंगा। ओके, अगर आप कोडिंग की बात कर रहे हो, अगर आप गेमिंग की बात कर रहे हो, या अगर आप बात कर रहे हो कि यार मुझे इनिशियली बात करेंगे, अगर हम आपको थोड़ा क्लिक होगा कि यार विंडोज की सीडी आती थी और हम एक दूसरे के पीसी के अंदर डालकर विंडो इंस्टॉल करते थे, सारी चीजें होती थी। ठीक है, विंडो गेम कॉपी करते थे, सीडी ड्राइव के अंदर गेम कॉपी होती थी, सोचो। ठीक जी है, सर। तो वो सारी चीजें हम करते थे। नाउ द पॉइंट कम्स इज कि अब क्या हो गया, अब यार छोड़ना, मैं तो यूट्यूब से सीख लूंगा। बट पॉइंट ये है कि यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ट्रूथ एंड डेयर थोड़ी ना चल रहा जो इंसान वहां पे जाके अपना 6 घंटे दे। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो मेरा ये मानना है कि इंटरनेट के ऊपर हर चीज अवेलेबल है, बट डिपेंड करता है कि आप उससे क्या फेच आउट कर रहे हो, व्हाट आर यू फेचिंग आउट ऑफ इट। अगर आपका वाईफाई चल रहा है, अगर आपका इंटरनेट चल रहा है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पेरेंट्स ने आपको लैपटॉप दिलाया हुआ है, अगर आपके पास एयर कंडीशन रूम है, सो व्हाट आर यू गाइस फेचिंग आउट ऑफ इट। द मेन पॉइंट इज दिस। ओके, तो जो भी चीजें अभी तक हमने मिस की, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलो दी era या ट्रेंड टू क्रिएट इट, इवन स्मार्टफोन्स अपडेट्स देमसेल्व्स इन एवरी 2 or 3 months, बट डू वी? जो स्मार्टफोन होता है वो भी 2-3 महीने में अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। हम बटन क्लिक करते हैं एंड इट जस्ट अपडेटेड। बट क्या हम खुद को अपडेट कर रहे हैं? ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि जो भी हम स्टडीज कर रहे होते हैं और जो हम कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं मार्केट के अंदर, तो कॉलेज के अंदर क्या होता है? देखो, मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल सी चीज बताता हूँ। कॉलेज के अंदर क्या होता है, कॉलेज में ना हम बुक्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, और एक अलग एक आप कह सकते हो एक सराउंडिंग्स बन जाती है कॉलेज के अंदर, विच इज अ गुड थिंग। बट अगर इफ वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द इंटरनेट और द थिंग्स जो आपको प्रोवाइड की हुई है, जो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि यार मेरी सेम सेक्टर के अंदर बाहर मार्केट में अभी क्या चल रहा है। हमारे माइंडसेट के अंदर सिर्फ क्या चलता है कि व्हेन आई विल बी हैविंग अ डिग्री, व्हेन आई विल बी हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और सॉर्ट ऑफ, और कोई किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेशन, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट गो टू अ कंपनी, आई जस्ट क्रैक एन इंटरव्यू, और उसके बाद मुझे मेरी बहुत अच्छी और एक हाई एंड जॉब मुझे मिल जाए। ओके, या जो भी पर्टिकुलर काम मैं करना चाहता हूँ, या अगर मैं अपना खुद का कुछ किक स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वो मेरा हो जाएगा। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमारे ही सेक्टर के अंदर होती हैं, अपडेट होती हैं रेगुलर बेसिस पर, बट आर वी फॉलोइंग दैम? दिस इज द मेन कंसर्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं बताऊंगा अभी मैंने कैसे क्या क्या चीजें की हैं, सॉर्ट ऑफ। ओके, आई वाज लिसनिंग एट दैट टाइम जब स्तुति और ओम आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि वी विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल। ओके, तो मैंने चोरी से दो मैंने बातें सुन ली थी आप दोनों की। ठीक है, फिर मैंने लेफ्ट कर दिया था। तो उन सभी चीजों के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। देन सेकंड स्लाइड आती है नेविगेटिंग द डिजिटल लैंडस्केप। यहाँ पर आता है कैन क्रिएट यूएसपीज यूज एज जैक्ड आर्म, ग्रो इन योर मीन टाइम। सबसे पहला पॉइंट है कैन क्रिएट यूएसपी। देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज है। मुझे डूडल एनिमेशन करना आता है। ओके, मुझे डूडल एनिमेशन करना आता है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, अगर आप लोगों में से कोई स्टार्ट कर ले तो मुझे इक्विटी जरूर देना थोड़ी सी। ठीक है, तो मुझे डूडल एनिमेशन करना आता है। अब कोई भी मार्केट के अंदर न्यू कंपनी आती है, फॉर एन एग्जांपल, अगर हम आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग निखिल कामत के पॉडकास्ट देखते हैं, मिस्टर निखिल कामत द फाउंडर ऑफ Zerodha। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ ना। तो जो निखिल कामत है, उनके पॉडकास्ट के अंदर ना बहुत ल्यूक्रेटिव और क्रिएटिव से एनिमेशंस आते हैं। ओके, टेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, ओवरलेस की बात करेंगे,
ठीक है, या हम ट्रांजिशंस की बात करेंगे, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच दैट पर्टिकुलर गाय इज यूजिंग इन हिज वीडियोस। ओके, तो उनकी जो प्रोडक्शन टीम है, जो एडिटिंग टीम है, उनको हैट्स ऑफ है। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे जाकर तो आपको थोड़ा रियलाइज होगा दैट व्हाट दैट पर्टिकुलर गाय इज डूइंग इन हिज पॉडकास्ट। ओके, सो सिमिलरली उनकी एक यूएसपी है। उनकी यूएसपी क्या है उनके पॉडकास्ट की, कि अगर आप उनकी वीडियोस देखोगे, इट विल बी वेरी प्रोफेशनल। वेरी प्रोफेशनल मीन्स वेरी प्रोफेशनल। इट विल बी टोटली इन इंग्लिश। ओके, अभी बिल गेट्स का भी एक इंटरव्यू, मतलब वो पॉडकास्ट मैंने देखा था। फिर उसके बाद अभी एक 2 hours 41 minutes का समथिंग का मैंने एक और अभी एक पॉडकास्ट उनका देखा था, जो कि बादशाह और कृति सनोन और के एल राहुल, और देर आर 2 3 पीपल इन दैट पर्टिकुलर पॉडकास्ट। तो मैंने वो सारी चीज देखी। अब उनके पॉडकास्ट के अंदर क्या होता है, हर एक चीज प्रोफेशनल है, बट to maintain the decorum, to maintain the interest in that particular podcast, what he did is he used the animation sort of thing. Okay, ताकि फोकस बना रहे कि एक्चुअली मैं, अदरवाइज अगर मैं आप लोगों को यही सेम सारी चीजें बताता जाऊंगा तो यू गाइज विल बी बोर्ड कि अरे यार बताता जा रहा है, बताता जा रहा है। ठीक है, और मतलब एक चीज और है, मेरे कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में भी ये चीज होती थी। एंड व्हाट दैट वाज इज, जब कॉलेज और या कॉलेज में या स्कूल्स के अंदर जब टीचर्स आते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो हमारा एक एटीट्यूड होता है कि मतलब सर पढ़ा के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, सो द पॉइंट कम्स इज कि अब ये वाला जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया ना, उसका रीजन बस इतना सा है कि यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा कि नहीं सर आप मेरे को पढ़ा के दिखाओ मैं मान जाऊंगा, और सॉर्ट ऑफ वो एटीट्यूड वाली बात। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मार्केट के अंदर अगर आप ये जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट फोरम है जो हमने शुरू किया है, जो डिस्कशन चल रहा है, ये रिगार्डिंग उस चीज का चल रहा है कि यार अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो वो सेम तरीके से नहीं चलेगी। वो चलेगी कुछ डिफरेंट तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे डूडल एनिमेशन आता है। सो देर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, ओके, जो कि खुद को स्टेब्लिश कर रही हैं, बन रही हैं, मार्केट के अंदर अपना इंट्रो दे रही हैं। ठीक है, बट व्हाट वी आर डूइंग इज, ओम, स्तुति एंड अंशुल, व्हाट वी आर डूइंग इज, वी आर लाइक, हम उन्हें डूडल एनिमेशन बनाकर दे रहे हैं उनके ब्रांड की स्टोरी टेलिंग के ऊपर। ओके, और उससे क्या हो रहा है, उससे उनकी एक जॉयफुल इमेज क्रिएट हो पाती है ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ देयर जर्नी ऑफ द कंपनी, और रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, और मार्केटिंग कैंपेन ऑफ द कंपनी व्हाटसोएवर। तो वो सारी चीजें हो पाती। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी यूएसपी क्रिएट करनी है। ओके, वो किसी भी चीज के अंदर हो सकती है, राइट। अगर पहले ऐसा पहले होता था कि आपको अगर अपनी अगर आपको अपना करियर बनाना है, सो यू शुड बी हैविंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन, ये वो ये सारी चीजें। बट अब ऐसा नहीं होता। कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए या ये सारी चीजें, या नहीं आपको तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना ही होना पड़ेगा, आपको पीजी सर्टिफाइड होना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि अरे यार सर तो डिग्री लेने के लिए मना कर रहे हैं। नहीं, मना नहीं कर रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो कर रहे हो ना, वो सोच समझ के करो। जो कर रहे हो वो सोच समझ के करो। क्योंकि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं होता कि अरे यार ओम क्या करने वाला है, अच्छा ये करेगा, चल मैं भी ये कर लेता हूँ। स्तुति क्या करने वाली है, अच्छा तू स्कूल के बाद, अच्छा तू फैशन डिजाइनिंग करेगी, चल यार मैं भी वही करता हूँ। तो जो गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो ये नहीं बनना है हमें। सो वट एवर यू विल बी डूइंग ना, जस्ट थिंक बिफोर बिफोर दैट पर्टिकुलर। क्योंकि इन इन दैट प्रोसेस ना, you will be investing your money, you will be investing your time, you will be investing your faith of your parents कि आने वाले 3 4 साल के अंदर he or she will be doing something in her life and he'll be happy as a parents। तो जो चीज अभी मैंने बताई उसको बहुत ध्यान से एक बार सोचना कि क्या बताया। सो कुछ भी नहीं करना है, बट जो करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। ओके, देन आता है यूज एज जैक्ड आर्म। जैक्ड आर्म का मतलब ये है, अभी मैंने ये जैक्ड वर्ड जो है ये मेरे को अभी नया नया मैंने सुना था, सेम निखिल कामत जी के पॉडकास्ट के अंदर। जैक्ड मतलब होता है पम्प्ड अप, मतलब एक बिग मसल टाइप गाय सॉर्ट ऑफ। ओके,
तो आप उस पर्टिकुलर चीज को कैसे यूज आउट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग योर ऑन समथिंग, आप अपना कुछ, आपके पास अपना कोई स्टार्टअप है, आपके पास अपना कोई आइडिया है, आपके पास अपनी कोई टीम है, आपके पास अपना कोई अलग स्किल सेट है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट स्टार्ट यूटिलाइजिंग द सोशल मीडिया गेम। ओके, आप अगर इंस्टाग्राम पर हो और आप स्टोरी डाल रहे हो कि मैंने आज पिज्जा खाया, सॉरी, यू आर नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम वेल। ओके, स्टार्ट क्रिएटिंग योर डायरेक्टरी ऑफ समथिंग, कि मुझे डूडल एनिमेशन आता है, या आई एम वेरी गुड इन फैशन डिजाइनिंग टिप्स। ओके, और सॉर्ट ऑफ इफ ओम इज बेटर देन मी इन टेक टिप्स। ओके, तो वो टेक टिप्स के अंदर बता रहे हैं कि यार आज मैंने ये करा, आज मैंने ये करा, सॉर्ट ऑफ ही इज ऑन द रेगुलर बेसिस ही इज शेयरिंग द इनसाइट्स ऑफ एआई टेक, न्यू गैजेट्स, ओके, न्यू अपडेशंस इन दी मैक, आई मैक एंड ऑल, आईपैड वगैरह वगैरह। ओके, सो सोशल मीडिया फेस दिखाने के लिए, फिल्टर्स लगाने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया आपकी वो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए है, कि अगर आप किसी को अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रो दो, दैट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। और चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ ओम एंड स्तुति इज अ कंपनी, ओके, ओम एंड स्तुति इज अ कंपनी, एंड मैं एक इंटरव्यू के लिए आता हूँ, या फॉर एन एग्जांपल स्तुति एक कंपनी है और ओम और मैं इंटरव्यू के लिए आते हैं, एंड Om and I is having same qualification, same certification, same experiences. Okay, हमारे पास सब चीजें सेम है, हमने टेक के अंदर किया है, हमने एआई में किया है, बढ़िया ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल। ओके, लेट इट बी। अब मेरे पास 2-4 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है और ओम के पास भी 2-4 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, बट ओम के पास ना, ओम को मार्केट के अंदर लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। ओके, उनके प्रोफेशनल, उनके कॉर्पोरेट कल्चर्स के अंदर उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड सर्कल वाला रिलेशन हो ना हो, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर रिलेशंस आपके फॉर श्योर होने चाहिए। क्योंकि कॉलेज और स्कूल वाला जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक होता है, एंड दैट इज अ फैक्ट। और उसके बाद भी बहुत, आई बिलीव कि ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं जो पर्टिकुलर उन क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करने के बाद तक भी हमारे साथ रहते हैं। बट द मेन पॉइंट इज कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो बाहर मार्केट में ही तो जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब बाहर मार्केट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो फायदा क्या है फिर उस चीज का। ओके, मैंने कुछ टाइम पहले अभी एक पॉडकास्ट के अंदर सुना था कि समथिंग 40 लाख प्लस, आई गेस, engineers गेट पास्ड आउट एवरी ईयर। ओके, 40 लाख या 30 लाख समथिंग, ऐसा कुछ। तो इतने इंजीनियर्स एवरी ईयर पास्ड आउट होते हैं प्रॉपर पैन इंडिया की यूनिवर्सिटीज में से, बहुत, आई एम काउंटिंग द वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज इन द मार्केट, एंड ऑल्सो काउंटिंग द जो कॉलोनीज के अंदर जाके होती हैं और बिल्कुल खोपचे में जा जाकर यूनिवर्सिटीज होती हैं, छोटे छोटे कैंपसेस हैं, उनको भी मैं काउंट कर रहा हूँ। बट पॉइंट ये है कि वेरी फ्यू among them are getting hired, are getting paid, are getting the daily wages and all, very few of them। उसका रीजन बस इतना सा है, पहले क्या होता था, बहुत लेम लैंग्वेज, लेम लाइन है बहुत ज्यादा। वो ये है कि पहले नौकरी करने वाले बहुत कम होते थे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के टाइम में अगर मैं बात करूंगा तो पहले गांव के अंदर सारी चीजें हो जाती थी। ओके, रहना खाना, सॉर्ट ऑफ काम करना, XYZ, पूरा जो एक लाइफ साइकिल होती है वो गांव के अंदर कंप्लीट होती थी। तो पहले नौकरी करने वाले बहुत कम लोग होते थे जो शहर जाते थे काम करने के। तो नौकरी करने वाले एक दो होते थे। ओके, और नौकरियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी उस टाइम पर। सो अगर कोई इंसान 10th पास आउट करता था, मैट्रिक पास करता था, 12th करता था या ग्रेजुएशन करता था, तब उनको बोला जाता था कि यार ये तो साहब जी बन गए, हमारा बेटा अफसर बन गया। बट पॉइंट ये है कि पहले होता था कि नौकरी करने वाले गिने चुने होते थे, नौकरियां बहुत ज्यादा होती थी। अब उल्टा हो गया है, नौकरियां गिनी चुनी हो गई हैं और नौकरी करने वाले बहुत ज्यादा हो गए। ओके, सो थिंक अबाउट इट। आगे आता है ग्रो इन योर मीन टाइम। मीन टाइम मतलब ये है, आप अपनी कॉलेज की क्लास ले रहे हो, ठीक है, आप अपने कैंटीन के अंदर बैठे हो, आप मूवी देख रहे हो,
आप फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए हुए हो, आप किसी से चैट कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, डजेंट मैटर्स, जहां बीच में टाइम मिल रहा है, जस्ट टेक आउट सम टाइम, टेक आउट फ्यू मिनट्स, और वो अपना 1-2 मिनट का समय, 5-10-15-20-25-30 मिनट का समय आप अपने उस स्किल सेट के अंदर दो जिसके अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, और जिस पर्टिकुलर चीज की आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, इट कुड बी एनीथिंग, मतलब वो इंटीरियर है, टेक है, फैशन है, टीचिंग है, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन आता है घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो कमाएगा क्या। ओके, उसका देखो, ये स्लाइड मैंने बड़े हंसते हुए बनाई थी। उसका रीजन ये है कि जब फेसबुक आया तो हमने फेसबुक पे, मतलब लोगों ने वो एंजल प्रिया वाली आईडी बना ली जब फेसबुक आया। ठीक है, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आया, फिर इंस्टाग्राम आया तो इंस्टाग्राम के ऊपर कच्चा बादाम शुरू हो गया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फिर स्नैपचैट आया। स्नैपचैट के फिर वो ऑनर ने बोल दिया था कि इंडिया गरीब देश है, तो फिर थोड़े टाइम के लिए बैन हुआ। तो थोड़ा सा एक हीट क्रिएट हुआ मार्केट के अंदर, फिर वही सब चीजें सेम हो गई, फिर सबके फोन में स्नैपचैट आ गया। हमें बहुत सारे एड्स दिखते हैं किस चीज के, कि यार स्टॉक मार्केट वगैरह और ये शेयर मार्केट एंड ऑल, और इंटीरियर्स के अंदर ऐसे कर दिया। ठीक है, एड्स रेवेन्यू ऐसे कर दिया, आई एम इन दुबई राइट नाउ, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, ये वो एक्स वाई जी, बहुत सारी चीजें। बट पॉइंट ये है, और इसके अलावा भी इंस्टाग्राम के ऊपर हम फॉलो करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ओम से पूछ लेता हूँ, ओम व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, कि मुझे ये करना पसंद है। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे मुझे पार्टीज होस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे डेकोरेशन पसंद है, डिजाइनिंग पसंद है, और सबसे ज्यादा मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मतलब जिससे मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है, वो चीज ट्रैवलिंग है। ठीक है, सो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, कि हाँ मुझे ये चीज करना बहुत पसंद है, इट कुड बी एनीथिंग। Like one thing, or I have to give a complete list. एक दो चीजें जो आपको Uh, बेटर लगे, जस्ट 1 or 2 Music पॉइंट्स। and public speaking are some of the things which I like to produce, म्यूजिक, and music in ओके, the sense guitar, flute, and all. ओके, ओके, ऑलराइट, ओके, सो म्यूजिक एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड ओके, नाउ द पॉइंट कम्स इज, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, या, सो ओम ने बताया कि मुझे म्यूजिक में और पब्लिक स्पीकिंग के अंदर लाइक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। बट पॉइंट ये है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट ओम ओनली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर फॉर एन एग्जांपल मुझे कॉमेडी पसंद है ना, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है करना। ठीक है, तो मैं 50 लोगों को फॉलो कर लूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मैं 1-1 घंटे के एपिसोड्स देख लूंगा स्टैंड अप कॉमेडी के, अरे बहुत बढ़िया है, हर्ष गुजराल ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ठीक है, गिरीशा ये कर रही है, फलाना ढिमकाना। बट पॉइंट ये है कि हम अपना खुद का कुछ शुरू नहीं करेंगे। अगर मुझे डूडल एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो मैं 50 डूडल एनिमेशन चैनल्स को फॉलो कर लूंगा, मुझे पता होगा कौन इंसान कहाँ वीडियो डाल रहा है। ठीक है, जैसे देर इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, उनका जो है थोड़ा फिटनेस के अंदर, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फिटनेस के अंदर शौक है। फिटनेस के अंदर कम शौक है, और फिटनेस से रिलेटेड जो क्या बोलते हैं उनको, क्रिटिक्स, और क्या होता है, जो हीट ऑफ द मोमेंट वाले टॉपिक्स जो शुरू होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उनका, कि किसका किसके साथ कंपटीशन है, किसकी किससे इंस्टाग्राम पर बहस हो गई सॉर्ट ऑफ लाइव सेशन के अंदर, और हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज हुआ, एक्स वाई। तो पॉइंट ये है कि जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है ना, जिस चीज की हम स्टडीज कर रहे हैं, जो हमारा स्किल सेट है, उससे रिलेटेड हम 50 चीजें फॉलो कर लेंगे, बट अपना खुद का कुछ शुरू नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ना मेरी सुनना, ना इस स्लाइड को देखना, मार्केट को खुद एनालाइज करना, कि अगर जो इंसान अभी के टाइम पर, अरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी यूट्यूब चैनल चला लिया अपना, सो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं। बात सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाने की है, इंस्टाग्राम पे अपने रिगार्डिंग चीजें डालने की नहीं है। बात ये है कि सबसे पहले ना, अगर आप मार्केट के अंदर स्टैंड अप कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मार्केट, तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड से ज्यादा आपका सोशल अपीयरेंस देखा जाता है, कि व्हाट यू आर ऑन द इंटरनेट, आर यू एन अपकमिंग सेंसेशन ऑफ इंटरनेट,
Are you becoming something on internet? Are you trying to becoming something on internet? So there are several things. Okay, so start doing something on internet. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है करियर हैक्स फॉर यू। ये मैंने देखो डिस्ट्रैक्शन, अगर आप देखोगे ना, मैंने थोड़ा तीन अगर आप लोगों को दिखेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैक एक्शन सॉर्ट ऑफ। ओके, पॉइंट ये है कि हमारे पास ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन कैसे है हमारे पास? अगर फॉर एन एग्जांपल मैं बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूँ, इफ आई एम द डेडिकेटेड वन, ठीक है, जो लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट डालेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा, यूट्यूब पे डालेगा, या फॉर एन एग्जांपल आई एम यू नो ट्राइंग टू मेक समथिंग, ओके, ऑन माय ऑन, मैं कोई टूल क्रिएट कर रहा हूँ सॉर्ट ऑफ, या मैं कोई एआई टूल क्रिएट कर रहा हूँ, या मैं कोई गैजेट क्रिएट कर रहा हूँ सॉर्ट ऑफ। बट पॉइंट ये, आई एम नॉट हैविंग माय ओन वर्कशॉप और वर्क स्टेशन जिसके ऊपर मैं काम कर पाऊँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली, सी देखो, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। देखो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, अ, हमें वो चीजें पढ़ाई जाती है जो एक्चुअली में प्रूवन है। ठीक है, नो डाउट। बट पॉइंट ये है, और यूनिवर्सिटीज के अंदर हमें जो हमारे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होते हैं, वो वही सेम चीजें पढ़ा रहे हैं जो मन 5-7 साल पहले से ऑलरेडी चलती हुई आ रही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव रेड फ्लेमिंगो, आई गेस फ्लेमिंगो पढ़ी है ओम आपने? फ्लेमिंगो, हॉर्नबिल। नहीं सर, नहीं पढ़ी। यस सर, वो टेक्स्ट बुक थी 10th में। 10th हाँ। 12th के अंदर, हाँ 11th 12th में आई गेस। ओके, अब पॉइंट ये, आपको पता है 2004 के भी बैचेस के स्टूडेंट्स ने वही सेम बुक पढ़ी है, वही सेम जो उसका कवर पेज होता है फ्लेमिंगो का, सारी चीजें सेम, एवरीथिंग इज सेम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें वही पुरानी चीजें पढ़ाई जा रही है, व्हाट आई सेड इज हमें वही प्रूवन चीजें पढ़ाई जा रही है। बट पॉइंट ये है कि जिस तरीके से आज अगर आप यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वो तो लॉकडाउन आ गया तो इसलिए आप सबकी किस्मत खुली हुई है कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर कुछ और भी देख रहे हो इधर उधर का चीजें, ठीक है, तो भी पेरेंट्स को लगता है कि हाँ पढ़ रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले हमारे पेरेंट्स यूज टू स्कोल्ड अस कि यार ये यूट्यूब पे लगा रहता है, ये इंटरनेट पे लगा रहता है, ये गेम खेलता है, सारी चीजें करता है। मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने तो एक गेम है, देयर इज अ गेम कॉल्ड कॉल ऑफ ड्यूटी, एक गेम है। ठीक है, तो कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम है, उसके अंदर क्या होता है, पीयर टू पीयर, मतलब सर्वर से कनेक्ट हो जाता है अलग अलग स्टेट्स के लाइक रेंज में। तो मैंने वहां से भी मतलब अपनी डील्स क्रैक करी है, सोचो, गेम खेलते खेलते बात करते गए। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अ, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो चीजें वेल प्रूवन है। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो उसके लिए अलग करना पड़ेगा। और जो आप अलग करोगे, या जो भी आप अपना यूएसपी बनाना चाहते हो ना, वो सिर्फ आप ही के हाथ में है। ना ही स्तुति मुझे सपोर्ट करने वाली है, ना मैं स्तुति को सपोर्ट करने वाला हूँ, ना ही ओम स्तुति को करने वाला है। क्योंकि अ, एक एक मतलब अपने अर्ली स्टेज की अगर मैं बात बताऊंगा, तो आई वाज लाइक, मैंने अपने एक ऐसी फ्रेंड से शेयर किया था कि यार कैसा रहेगा ना, मतलब जैसे ये स्कूल के अंदर जो आते हैं, आपको याद होगा कि हमारे स्कूल्स के अंदर कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाले टीचर्स आते थे, वो हमें ग्लेज पेपर से और कलरफुल पेपर से कुछ हमें आर्टिफैक्ट्स और वो ऑरिगेमीज बनाना सिखाते थे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, एक्टिविटीज होती थी हमारे स्कूल में। सो मैंने अपने ऐसी एक फ्रेंड से बोला कि यार कैसा रहेगा, ऐसे ही मैं किसी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर ऐसे बोल रहा हूँ तो बढ़िया रहेगा। तो मेरे दोस्त ने ऐसे ही बोला कि अबे हर शकल देखी है अपनी। ही वॉज नॉट डिनाइंग, और कि ठीक है यार तू नहीं कर पाएगा सॉर्ट ऑफ। बट फ्रेंड्स के अंदर ऐसा ही चलता है, जब तक आप प्रूव करके नहीं दिखाओगे ना कि यार डेडिकेटेड डेडिकेटेड एनफ, ओके, यू आर हैविंग सम रिसोर्सेज विद यू कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, ओके, तब तक नो वन गोना बिलीव यू। ओके, अभी ये सारी चीजें ना आपको थोड़ा सा ऊपर से जारी होंगी कि यार एक्चुअली मैं बताना क्या चाहता हूँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगेन सेम वही चीज आती है कि जो भी हम स्टडीज कर रहे हैं, या जो भी हमारे पास स्किल सेट है, जस्ट स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट। डिस्ट्रैक्शन के नीचे एक चीज लिखी हुई है, जब आप ये DISTR को हटा देते हो ना, सॉरी, जब आप ये डिस्ट्रैक्शन में से DIS को हटा देते हो ना, तब आप ट्रैक्शन क्रिएट करना शुरू करते हो, तब आप उस मोमेंटम में आना शुरू करते हो।
ओके, नीचे एक लाइन लिखी हुई, दैट इज मैजिक इज इन द वर्क विच वी आर अवॉइडिंग। जब कभी पेपर्स आने वाले होते हैं, जब कभी एग्जाम्स आने वाले होते हैं, तो हम सभी में से, मतलब ये तो दुनिया जान का रूल है, मतलब हम लड़कों का खासकर, कि अगर एग्जाम एक हफ्ते बाद है तो हम पढ़ेंगे 2 दिन बाद। हम पढ़ना ही 3-4 दिन पहले शुरू करते हैं कि अच्छा, अरे यार ये वाला एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया के अंदर रूल है, मतलब ये रिचुअल है, हमारी प्रथा है ये। ठीक है, गर्ल्स का तो मुझे पता नहीं, ये लोग पता नहीं कैसे फर्स्ट आ जाते हैं, आज तक मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो हमारा बॉयज का ऐसा ही है, मतलब ठीक है, मोस्ट ऑफ यू गाइज आर रिलेटिंग विद मी आई गेस। ओके, तो पॉइंट ये है कि हम क्या करते थे, हम ना 2-3 दिन पहले पढ़ना शुरू करते थे, और तब तक क्या होता था कि अरे यार एग्जाम आ रहे हैं, अबे यार चल मैं कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, वो कल 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 करते 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 वो 2-3 दिन रह जाते थे, एंड देन वी यूज टू स्टार्ट की ठीक है अब पढ़ना है। बट गर्ल्स का उल्टा होता था। गर्ल्स को पता है कि यार मैजिक इज इन द वर्क विच बॉयज आर अवॉइडिंग। और वो क्या है कि यार एक महीने पहले से पढ़ना शुरू कर दो, डेली 15-20 मिनट पढ़ाई करो, आधा घंटा पढ़ाई करो, बढ़िया, एक महीने बाद एग्जाम देकर आओ। ठीक है, और फर्स्ट रैंक होल्ड करो, बढ़िया, गिफ्ट्स वगैरह लो फिर घर वालों से। ठीक है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। ठीक है, जो भी हमने पहले भी डिस्कस किया अभी कुछ 1-2 स्लाइड्स पहले। ठीक है, पॉइंट इज दिस कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्तुति से पूछ लेता हूँ, स्तुति मुझे दिख रही है अभी। ठीक है, स्तुति, व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली इन योर क्वालिफिकेशंस करिकुलम? Currently, I'm going to pursue BTech from PICT Pune. Okay. हम्म। So, like right now, I graduated my 12th grade. ओके, ओके, कूल। सो लाइक योर आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, राइट? नहीं सर, अभी नहीं? अभी नहीं। ओके, तो अभी एडमिशन लिया है, मतलब कैलेंडर आया नहीं आया, क्या सिनेरियो है आपका? एक्चुअली मेरा एडमिशन हुआ है अभी तक, एंड सितंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से क्लासेस स्टार्ट होंगे। ओके, गॉट ये, इट, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। ओके, सो आपको क्या लगता है आपके बैच के अंदर कितने स्टूडेंट्स होने वाले आई थिंक मेरे मेरी स्ट्रीम में अराउंड 180 स्टूडेंट्स रहेंगे, एंड हैं? लाइक मेरी ओके, ब्रांच में, एंड देन देर आर ओके, टोटल 3 ब्रांचेस, सो ओके, या अराउंड 500-600 स्टूडेंट्स। 500-600 स्टूडेंट्स। ओके, गॉट इट। अब एक बार कैलकुलेट करके देखो माइंड में ही आप सभी लोग, कि अगर 400-500 स्टूडेंट्स, ठीक है, सेम पर्टिकुलर करिकुलम के अंदर है, ठीक है, तो ये वो करिकुलम स्टार्ट हो रहा है, ये वो सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है या ईयर स्टार्ट हो रहा है इफ वी से, जिसमें मैम ने एडमिशन लिया है, अभी स्तुति ने एडमिशन लिया है। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी बैचेज हैं जिनमें एडमिशन हो चुके थे। ठीक है, क्लासेस स्टार्टेड है। बहुत सारे भी ऐसे बैचेज हैं जो बनने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम जब एडमिशन होंगे तब सारी चीजें अगेन लाइक कवर अप होंगी। सारे लोग अपने सीयूटी के एग्जाम्स देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि उसी सेम कॉलेज के अंदर और कितने करिकुलम्स होंगे, उन करिकुलम्स के अंदर अभी कितने सेमेस्टर्स चल रहे होंगे, कितने लोग एडमिशन ले रहे होंगे, कितने लेने वाले हैं, सॉर्ट ऑफ। चलो ये भी छोड़ दो, इफ स्तुति इज गोइंग टू परफॉर्म बीटेक, राइट? ओके, सो बीटेक के अंदर स्तुति परफॉर्म करने वाली। अब बीटेक के ही जितने भी इंडिया के अंदर कॉलेजेस हैं, ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ सबको मत लो। ठीक है, इतना भी बड़ा कंपटीशन नहीं है इंडिया के अंदर, मैं कह रहा हूँ कुछ 4-5-6-8-10 कॉलेजेस, अपने कॉलेज के लेवल वाले कॉलेजेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उनमें से काउंट कर लो कि यार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतने स्टूडेंट्स होने वाले। सो व्हेन इट विल बिकम 20-30 thousand और 40,000 स्टूडेंट्स, नाउ कैलकुलेट द थिंग कि उनमें से कितनी लोगों की जॉब्स लगेगी, सॉर्ट ऑफ, और वो सारी चीजें। उसके अंदर कॉलेज भी हमें कुछ ला के नहीं देगा, क्योंकि कॉलेज हमारे कॉलेज की कंपनी थोड़ी है। कॉलेज ने माइक्रोसॉफ्ट बना के थोड़ी दी है बिल गेट्स को। कॉलेज ने ब्लैक रॉक थोड़ी बनाई होगी, या कोई ऐसे ही आई एप्पल वगैरह कॉलेज ने थोड़ी बनाया। कॉलेज ट्राई कर सकता है, कॉलेज अपना बेस्ट दे सकता है, कॉलेज की मैनेजमेंट बेस्ट दे सकती है कि यार ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में से जिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है दिन रात पढ़ाई करके, उनकी एटलीस्ट जॉब लग पाए।
बट व्हाट अबाउट दोज जो भी जो काउंट नहीं होंगे सॉर्ट ऑफ। सो ये वो चीज है जो हम अपने इनिशियल स्टेज पर नहीं सोचते। ठीक है। और जब हमारे स्कूल टाइम में क्या होता था, अगर ओम मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, कि जब मेरे अच्छे मार्क्स आते थे ना, तो मैं बोलता था कि मैंने पढ़ाई। और जब जिस दिन मेरे जीरो आते थे, ऑल दो ज्यादातर जीरो आते थे मेरे, ठीक है, सेवन्थ स्टैंडर्ड तक मतलब मेरा रूल था कि जीरो। ठीक है, मतलब आई वॉज वेरी, आप कह सकते हैं हिंदी में एक वर्ड है ढीठ बच्चा। ओके। जो थियोरेटिकल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था, सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ाई में था। मतलब इफ यू टॉक अबाउट ड्राइंग, इफ यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो मैं उन सब चीजों के अंदर बढ़िया रहता था। तो सेवन्थ एट्थ स्टैंडर्ड तक जीरो जीरो जीरो। तो जब मेरे अच्छे मार्क्स आते थे तो मैं बोलता था कि मैंने पढ़ाई करी है, लेकिन जब मेरे जीरो आते थे ना, तब मैं बोलता था कि मैम ने ढंग से नहीं पढ़ा। मैम आती थी, पता नहीं क्या करती थी, बात करती थी, वो आगे वाले बच्चे हैं उनसे बात करती थी, वो लड़कियों से बात करती थी और चली जाती थी। तो इंडिया के अंदर ना, अच्छा सबसे बड़ा गेम कौन सा है इंडिया के अंदर? क्लू तो वैसे मैंने दे ही दिया। क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे बड़ा गेम क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट से भी बड़ा गेम है। एनी वन ऑफ यू, मतलब जो आंसर देना चाहे। ओम या मैं और किसी को एक्चुअली देख नहीं पा रहा, सिर्फ क्योंकि हाँ अब सर नेहा टेंथ। जोशी जी। सर सॉरी, टेंथ के बाद एवरीवन सेज ये कर लो, इसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। आई कांट हियर यू वेरी वेल, कैन यू रिपीट योर लाइन? सर आफ्टर टेंथ एवरीवन सेज ये कर लो, इसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। मे बी दैट्स द बिगेस्ट गेम एवरीवन प्ले। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। मतलब आप ये कह रही हैं कि हमारे पेरेंट्स और द होल सिस्टम इज सेइंग कि अच्छा टेंथ कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, इलेवेंथ कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी, बेटा बस ट्वेल्थ कर ले और उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये तो देखो, ये तो मतलब रीत जगत की सदा चली आई वाला कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, कि हमारे इंडिया के अंदर एक रिचुअल है कि 24 तक पढ़ाई, 25 पर नौकरी और 26 पे छोकरी, मतलब शादी। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि ये तो बहुत पहले से चल रहा है। देखो हमारे पेरेंट्स के टाइम पर क्या होता था कि उनके टाइम पर क्या होता था, हमने पढ़ाई करी, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं, जॉब लग गई। उसके बाद थोड़ा टाइम बढ़ा, तो पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा जाने लगा। ठीक है, कि यार आप एक्सपीरियंस कितने। देन और थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, सारी चीजें हुई, ठीक है, दीदी भैया का हमारा टाइम आया, और हमारा स्कूल टाइम, जब हम थे स्कूल टाइम में टेंथ, सॉरी सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर, जब ये 2000 शुरू हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हुआ, स्किल्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी। तब अगर आप नोटिस करोगे, तब ज्यादा फैशन डिजाइनिंग और ये वो इन सभी चीजों की बात होनी शुरू हुई थी। ठीक है, मुझे अभी भी याद है, मेरे एक भैया है, सॉरी मेरी एक दीदी है, उन्होंने बोला कि मुझे टीचिंग करनी है, तो उनको आईएएस की प्रिपरेशंस के लिए बिठा दिया था। ठीक है, मेरे एक भैया है, उन्होंने बोला कि मुझे फोटोग्राफी करनी है। ठीक है, तो जो मेरे कजन दादाजी थे, ठीक है, द कजन ग्रैंडफादर ऑफ माइन, ही वाज लाइक कि ये करेगा, शादी जो शादियों के अंदर फोटो वगैरह खींचते हैं, ये वो काम करेगा, देखो क्या पढ़ाई करने वाला है ये। बट जस्ट आंसर मी, क्या फोटोग्राफी बहुत छोटा सेक्टर है? नॉट एट ऑल। ओके। सो पॉइंट इज दिस, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कि इंडिया के अंदर ना देखो, सबसे बड़ा गेम चलता है ब्लेम गेम का, कि बढ़िया पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, टीचर नहीं पढ़ा है। ठीक है, टीचर आ ही नहीं रही, टीचर पढ़ाई नहीं रही है, अच्छा नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे घर के अंदर तो चाचा जी आ जाते हैं। ठीक है, स्तुति बोलेगी मुझे बर्तन धोने पड़ जाते हैं। ठीक है, मुझे मम्मी काम करा देती है सुबह सुबह। ठीक है, नहीं करो तो फिर, और ओम बालों में ऐसे कर रहे हैं, तो ओम को क्या होता है, ओम को फिर हर दूसरे दिन सुनने को मिल जाता होगा, बस सुबह सुबह चाय दे दो इसके हाथ में, और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे घर में ये है। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, मैंने मार्क जुकरबर्ग को बोलते हुए सुना था एक इंटरव्यू के अंदर, कि देर इज अ गाय, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ये वो, और देर इज अ गाय फ्रॉम इंडिया, और लास्ट में उन्होंने नाम बताया था, देर इज अ गाय फ्रॉम इंडिया हु जस्ट क्रिएटेड जीरो, और उन्होंने इन्वेंट किया जीरो, और उनको पता नहीं कहीं से उन्होंने जीरो इन्वेंट तो किया, बट उन्हें उन्हें पता नहीं कहाँ से एक मैथ्स की बुक मिल गई थी, और उसके थ्रू उन्होंने जीरो इन्वेंट कर दिया, एंड देन ही सेड द नेम।
उनका नाम था श्रीनिवासा रामानुजन जी, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो उन्होंने बाद में एक लाइन बोली, उन्होंने बताया कि यार अगर उस टाइम पर इंटरनेट, एफबी, ये वो सारी चीजें, मतलब उस टाइम पर मैं भी खुद बड़ा हो रहा था जिस टाइम पर रामानुजन जी को वो मैथ्स की छोटी सी बुक मिली। तो सोचो उस 5-7 पेजेस की बुक के थ्रू, ठीक है, उन्होंने पूरा मैथ्स क्रैक कर दिया था। ठीक है, और उन्होंने जीरो को इन्वेंट किया, सारी चीजें आगे करी, सो ऑन एंड सो। अब पॉइंट ये आता है कि उन्होंने ये बोला कि जब जीरो नहीं था तब एक इंडियन ऐसा कर सकता है, जब इंटरनेट नहीं था तब एक इंडियन ऐसा कर सकता है, तो अभी के टाइम पर हर एक कंट्री के हर एक स्टूडेंट के हाथ में इंटरनेट है। सो वी कैन इजिली fetch out lots of things from internet very well. ठीक है, बट पॉइंट ये, अगेन मैजिक इज इन द वर्क विच वी आर अवॉइडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच पार्टी इज रूलिंग इन इंडिया? ठीक है, मतलब अभी कौन सी चल रही है? बीजेपी चल रही है, कांग्रेस चल रही है, कौन सी चल रही है? ठीक है, देखो मुझे नहीं पता, ना मुझे इंटरेस्ट आता है। ठीक है, मेरा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ, बट पता नहीं क्या हुआ, ना मेरा मन था और मैं आउट ऑफ दिल्ली था, तो मैं वोट भी नहीं दे पाया। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखो, इट डजेंट मैटर्स कि आपके एरिया के अंदर कांग्रेस है या बीजेपी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो पार्टी थी आपके घर के आगे बीएमपी खड़ी हुई थी, अभी अगर बीजेपी आ गई है तो आगे मतलब बढ़िया रेंज रोवर काइंड ऑफ गाड़ी नहीं खड़ी है। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी मूवी आ रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, एंजॉय करो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट पॉइंट ये है कि जस्ट स्टिक विद योर थिंग ओनली। जब घर वाले हमें जॉब पर भेजने के लिए, या फिर जब हमारे घर वाले हमारी स्टडीज को कंप्लीट होता देखने के लिए एक रूल रेगुलेशन सेटअप कर सकते हैं कि नहीं जी ये तो पढ़ाई कर रहा है, हमें और आपको जाकर बाहर आंगन में बैठकर बात करनी पड़ेगी, वी हैव टू डू दिस, क्योंकि चिंटू तो अंदर पढ़ रहा है। तो क्या हम अपनी स्किल सेट को पॉलिश करने के लिए खुद से एक एनवायरनमेंट नहीं बना सकते? वो एक दिन के अंदर नहीं होगा, वो आपके इन 4 साल की ग्रेजुएशन के अंदर, या 1-2 साल की जो आपकी पीजी होगी या पीएचडी आगे जब आप करेंगे, उसके दौरान जो भी आपके पास डेली का आधा 1 घंटा बचेगा ना, उसके अंदर होगा, रेगुलर बेसिस पर। ओके, तो ये चीज है। आगे आता है विच कंपनी लॉन्च देयर आईपीओ लास्टली। ये मतलब ये जो तीनों चीजें हैं, ये वो है कि मतलब किसकी जॉब लग रही है, नहीं लग रही, कौन सी जेरोदा कंपनी के अंदर इतना ये हो गया, लॉकडाउन आया था, गूगल ने निकाल दिया, फोन पे ने इतने लोगों को निकाल दिया, पेटीएम बंद होने वाला है, बैंकरप्ट हो गया, विजय शेखर शर्मा जाने वाले हैं, ये वो, डजेंट मैटर। आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, बट हाँ आपको फर्क इससे पड़ना चाहिए कि मार्केट में मेरे लिए क्या चल रहा है। दीज आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है प्रिपेयर अ ग्रोथ माइंडसेट। प्रिपेयर अ ग्रोथ माइंडसेट से मतलब बस मेरा सिंपल सा यही है, देखो चाहे आप, मैं, हाँ, मैंने टिंडर पे भी मेरा अकाउंट है, मेरा हैपन पे भी अकाउंट है, ठीक है, मेरा वर्क फ्लो पे भी अकाउंट है, ठीक है, मेरा को पायलट पे भी अकाउंट है, मेरा यूट्यूब पे अकाउंट है, मतलब हर एक, मतलब अगर आप देखोगे कोई डेटिंग साइट है उस पे मेरा अकाउंट है, कोई सोशल साइट है उस पे मेरा अकाउंट है, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मेरा अकाउंट है, अगर आप देखोगे होनली एंड सोनली आप सभी का भी हर जगह पर अकाउंट होगा। बट पॉइंट ये है कि हम उससे कर क्या रहे हैं। ठीक है, जैसा भी मैंने बताया कि एक गेम खेलते खेलते सोचो मैंने कुछ क्लाइंट्स क्रैक किए, ठीक है, बात करते करते कि और भाई कहाँ से, अच्छा यहाँ से, और बढ़िया है, ठीक है, मैं वहां पर आता हूँ, ये वो ऐसे ऐसे करके, और वी जस्ट एक्सचेंज आर नंबर, देन मैंने उनसे कॉल पे बात करी, और 1-2 दिन बाद मैंने उनके साथ एक गूगल मीट मैंने ऑर्गेनाइज करी, एंड आई जस्ट पिच्ड आउट माई थिंग। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखो जो भी आपके पास इंटरनेट पर है ना, आप उससे कुछ ना कुछ निकालो, बिकॉज अगर हम अभी करना शुरू नहीं करेंगे ना, तो जब हमारे हाथ में डिग्री होगी ना, उस टाइम पर यू गाइज विल बी ब्लैंक, यार अब क्या करना। और एक ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट यही बोलता है कि खाली नहीं बैठना। ओके, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, ऐसा कुछ एक लाइन होती है ना, ठीक है, सॉर्ट आउट। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है, ये आई गेस सेकंड लास्ट स्लाइड है, हाँ ये सेकंड लास्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पर आता है इट्स योर कॉल। ठीक है, मतलब देखो मुझे जो समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ आपको,
ठीक है। अब इन द एंड ऑफ द डे, इन द एंड आफ्टर द दिस सेशन एक्चुअली, जो मुझे करना है मैं वो करूंगा, जो ओम को करना है वो ओम करेंगे, ठीक है, जो स्तुति को करना है वो स्तुति करेंगे, जो नेहा को करना है वो नेहा करेंगे। नहीं फर्क पड़ता कौन किसको क्या एडवाइस दे। बट पॉइंट ये है, यहाँ पे कुछ लाइन मैंने लिखी हुई है, आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन डोंट गो टू अदर पीपल्स एडवाइस। अगर कल को मेरी कोई नेक्स्ट जनरेशन आती है, स्तुति की नेक्स्ट जनरेशन आती है, ओम की नेक्स्ट जनरेशन आती है, ठीक है, या फिर नेहा जी की नेक्स्ट जनरेशन आती है, पॉइंट ये है कि फायदा नहीं होगा कि अगर आपको अपने बच्चों के करियर बनाने के लिए दूसरे से एडवाइस लेनी। आज जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो किसी और को एडमायर करते होंगे या अपने पेरेंट्स को एडमायर करते, अपने पेरेंट्स को एडमायर करते होंगे। मैं नहीं बोल रहा कि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन जाओ या अंबानी की तरह कॉन्ग्लोमेरेट खोल लो आप, ठीक है, या ओम जी के एक और भाई होंगे, ठीक है, पापा ने बढ़िया अनिल अंबानी और आकाश अंबानी की तरह से पैसा ऐसा बांट देना बढ़िया, और सारी चीजें सॉर्टेड होंगी। मैं ये नहीं बोलता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप अभी से ही नॉलेज लेना शुरू नहीं करोगे ना, तो आप सभी भी, हम सभी भी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम सभी भी वही सेम डायलॉग मारेंगे कि काश बेटा तुझे तो हम पढ़ा रहे हैं, तुझे तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमें तो इतना पढ़ाया नहीं गया था, हमारे टाइम में कहाँ कुछ इतना होता था, तुम्हें पढ़ा रहे हैं तुम तो पढ़ लो, काश मैं भी कुछ कर लेता। मेरे भैया है वो मेरे को बोलते हैं ये चीजें, एक मेरे कजन भैया है वो बोलते हैं, मेरी अपनी मम्मी है, ठीक है, वो मुझे बोलती है कि काश बेटा मैं कुछ कर लेती ना, मतलब तेरी मम्मी इतनी तेज थी ना पढ़ाई में, इतनी तेज थी स्पोर्ट्स के अंदर, जिसकी हद नहीं। लेकिन टाइम भी आगे बढ़ा, सब चीजें हुई, शादी हुई, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद फिर तू हमारी किस्मत में आ गया, और फिर तो बस तेरे को पता ही है तूने क्या नजारे दिखा रखे हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट है। सो पॉइंट ये है कि डू समथिंग, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में नॉलेज रखो, आप क्या स्टडीज के अंदर कर रहे हो, आगे क्या करना चाहते हो, उस चीज की प्रॉपरली आपके हाथ में एक एक टू डू होना चाहिए, एक 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 लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ यार मैं इन चीजों पर काम कर रहा हूँ, I'm working on it। खाली टाइम में मोमोज खाने नहीं जाना, मतलब जैसे होता है ना कि अब रोज शाम को क्या होता है कि दोस्त यार निकल जाते हैं स्कूटी के ऊपर, कहाँ चल रहे हैं, चला वही मोमोज खाने चल रहे हैं, ठीक है, कैंटीन के अंदर ट्रूथ ऑन डेयर चल रहा है, या फलाने हैकाथॉन के अंदर चले गए या वहां जा रहे चीजें कर रहे हैं। हैकाथॉन के अंदर जाके भैया वो इंसान सीख रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नहीं सीख रहा जो वहां पे गार्डन की तरह घूमने जा रहा है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट करने वाले और मार्केट के अंदर घूमने वाले। हम कौन है? मार्केट के अंदर तो जोमेटो वाला भी घूमता है, मार्केट में जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो जोमेटो का ओनर होता है। तो हम कौन है? हु वी आर। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपको लगे कि यार मेरे पास कम रिसोर्सेज है, ठीक है, मैं 10 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा, अगर आपको लगे कि मेरे पास कम रिसोर्सेज है, जिस सोसाइटी में आप रहते हो ना, उसी सोसाइटी में एक बार नजर घुमाकर देख लेना, आपको अपने से कम रिसोर्सेज वाला एक बच्चा जरूर दिख जाएगा, एंड देन यू विल फील कि यार मेरे पास कुछ अच्छे रिसोर्सेज है, आई शुड यूटिलाइज। ओके। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, स्टार्टिंग जॉब आफ्टर 50, स्टार्टिंग बिजनेस आफ्टर 50। मतलब पॉइंट ये है कि यार आपने कभी देखो, आपने ना 50-60 साल का इंसान कभी कोई जॉब करते हुए नहीं, जॉब पर लगते हुए नहीं देखा होगा कि अरे 45 साल का इंसान या 50-60 साल का इंसान इंटरव्यू देने गया जॉब लग गई। बहुत रेयर केसेस के अंदर, अगर उनकी फैमिली के अंदर कुछ बहुत ज्यादा सिनेरियोज है, इश्यूज है, चीजें हैं, तो ऐसा होगा। बट आपने 50 साल के इंसान को बिजनेस शुरू करते हुए जरूर देखा कि यार उन्होंने शुरू करा था, केएफसी वाले ने शुरू करा था, इन्होंने करा था, उन्होंने, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर ये जो सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है गाइस, ताकि हमारा एक माइंडसेट ओपन अप हो कि नहीं यार, जो अभी हम क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं, उसके अलावा जो स्पेयर टाइम है उसको स्पेयर अप नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करना है, सो दैट हम, हमारे हाथ में कुछ हो कि हाँ यार, आफ्टर हैविंग माई डिग्री, आफ्टर हैविंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, मैं इस चीज पर काम कर रहा हूँ। और आफ्टर हैविंग माई डिग्री नो, यही सेम डिग्री ऑलरेडी हजारों स्टूडेंट्स के पास होगी। एक एग्जाम्पल रह गया था, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर स्तुति की कंपनी है और ओम और मैं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, हमारे पास सेम क्वालिफिकेशन, सेम सारी चीजें,
बट ओम को मार्केट के अंदर ज्यादा लोग जानते हैं। ओम अपनी स्किल सेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ओम के पास अपनी डूडल एनिमेशन वाला वो पूरा कॉन्सेप्ट रेडी है कि यार सर वी आर सर्विंग इन द मार्केट। ये हमारे पास बस 2 क्लाइंट्स है बट दे आर हैप्पी विद अस। ठीक है, ओम ये इंसान है। और एक मैं हूं जिसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, 4 डिग्री है, 4 सर्टिफिकेशन, ये वो, सेम एज लाइक ओम। तो स्तुति, आपको क्या लगता है कि आप किसको हायर करोगे? आप ओम को हायर करोगे जिनके पास क्वालिफिकेशंस के साथ साथ एक्सपीरियंस नहीं है? एक्सपीरियंस तो देखो आप, मतलब आप एक्सपीरियंस ना इंटर्नशिप भी करोगे वहां से ही मिल जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपोजर। पहले क्या होता था, पहले वही जो मैंने एक और एग्जांपल लिया था, पहले पेरेंट्स के टाइम पर क्या होता था, सिर्फ क्वालिफिकेशंस हो गई जॉब कर लो। फिर आगे कंपटीशन बढ़ा, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशंस प्लस एक्सपीरियंस मांगा जाने लगा। फिर आगे इंटरनेट का टाइम आया, फिर स्किल्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी। लेकिन अभी के टाइम पर आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए। एक्सपोजर वो होता है कि आपको मार्केट में लोग कितने जाने, आपके कॉर्पोरेट कल्चर्स के अंदर, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर रिलेशंस किन किन लोगों से। ठीक है, जिसको बातचीत बोला जाता है, जिसको जान पहचान बोला जाता है, एज सेम लाइक आर पेरेंट्स। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स की बहुत अच्छी जान पहचान होती है आजकल। ठीक है, आजकल क्या पेरेंट्स की होती है जगह जगह। ठीक है, कहीं भी चले जाओ, पापा यहाँ से यहाँ रास्ता बता देते हैं, हाँ बेटा वहां से वहां चले जाओ। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अ, हर सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है वो आप ही निकाल सकते हो। मेरे सेक्टर में क्या चल रहा है वो आप ही निकाल सकते हो, कोई और करके नहीं देगा। यहाँ पर आ रहा है, पीपल गेट हायर्ड बाय फैंग। फैंग मतलब समझते हो? फैंग, फ्लिपकार्ट, amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। ठीक है, तो ये बिग शॉर्ट कुछ कंपनीज हैं जिनका बहुत बढ़िया नाम है मार्केट के अंदर और सब चीजें बेस्ट। अब पॉइंट ये है कि इन कंपनीज के अंदर आपने सुना होगा कि यार, और यार उसकी जॉब लगी हुई है, उसकी जॉब लगी हुई है, वो जॉब लग गया, और यार मेरे कैंपस के अंदर से उसकी जॉब लगी थी। ठीक है, या फिर आपने यूट्यूब पे किसी को सुना होगा कि यार अच्छा उसकी जॉब लगी उस कंपनी के अंदर, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, यार एक इतनी कम एज के बच्चे ने ऐसे करा, उसकी जॉब लगी। तो दो चीजें हैं। अगर मुझे नेहा रिप्लाई करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरी जॉब लग गई गूगल के अंदर। दो चीजें, दो रीजन हो सकते हैं, या तो मेरे पास बहुत ज्यादा पढ़ाई है। ठीक है, या तो मेरे पास बहुत ज्यादा पढ़ाई है, या फिर मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर है बहुत नेक्स्ट लेवल। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कोई गूगल का बग फिक्स कर दिया। ये जरूर सुना होगा आपने कि यार गूगल या माइक्रोसॉफ्ट था, माइक्रोसॉफ्ट था शायद, कि एक 16 साल के बच्चे ने माइक्रोसॉफ्ट का कोई बग फिक्स करा था और उसकी 1.3 CR एनुअल उसकी जॉब लग गई। तो क्या रीजन हो सकता है मेरी गूगल में जॉब लगने का? मेरी बहुत नेक्स्ट लेवल स्टडीज, या फिर मेरा एक मार्केट एक्सपोजर? सर सेकेंड रीजन मार्केट एक्सपोजर। सेकंड, द मार्केट एक्सपोजर। ओके, सो थिंक अबाउट, यहाँ पर लिखा हुआ 100 आउट ऑफ 110 वर्क फॉर दिस। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं यार 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना। ठीक है, मतलब बेस्ट हो जाएगा। आए तो नहीं ऐसे कभी, लेकिन आना है, मतलब 100 आउट ऑफ 100 लेकर। नहीं, अब मार्केट 100 आउट ऑफ 100 की नहीं, अब मार्केट है 100 आउट ऑफ 110। वो जो 10 है ना एक्स्ट्रा, उसके लिए करना, क्योंकि 100 तो हर कोई कर रहा है, आपके पास 10 क्या? तो स्तुति भी अगर अपनी कंपनी के अंदर हायर करेगी, शी विल डेफिनेटली आस्क व्हाई शुड आई हायर यू अंशुल, व्हाई शुड आई हायर यू। एंड देन इफ ओम विल रिप्रेजेंट कि मैं मचा रहा हूँ मार्केट के अंदर, मेरे पास इतने क्लाइंट्स। ठीक है, मैं अपनी क्वालिफिकेशंस के अलावा मेरे पास ये मार्केट, मैं कह रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल ओम को 50 अलग कंपनीज के ऑनर्स जानते हैं। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ Stuti's company is dealing in interior design thing, okay, and some sort of कि ओम के 50 कंपनीज के कनेक्शंस के थ्रू अगर कोई 5 कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, 5 डील्स साइन हो जाती हैं, सो वुड दैट बी ग्रेट और नॉट फॉर द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी ऑफ स्तुति? बढ़िया रहेगा। बट अगर वहीं पर मैं क्या जाकर बता रहा हूँ स्तुति को कि मैम मेरे पास मैंने फर्स्ट टाइम होल्ड किया है, मैं माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड हूँ, और मैं बहुत डेडिकेटेड इंसान हूँ, और मैं ऑफ कम लूंगा, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। यही सेम लाइनें हर एक इंटरव्यू के अंदर दी जाती हैं। और जस्ट थिंक अबाउट इट, आपने कभी, किसी ने इंटरव्यू दिया है यहाँ पर? इंटरव्यू दिया है किसी ने यहाँ पे अभी तक? ओके,
आपने रेज्यूमे बनाने में कितना टाइम लगाया? आपने रेज्यूमे डेवलप करने में, उसको लिखने में, बनाने में, रेज्यूम बनाने में, सीवी बनाने में कितना टाइम लगा? 2-3 days max. उसको दो, 2-3 दिन लगाए। ठीक है, 10 days. हम 2-3 दिन लगाते हैं। मैं तो मैं तो 4 घंटे बोलने वाला था, आप लोगों ने तो 2-3 दिन। ठीक है, हम 2-3 दिन लगाते हैं। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ पूरा दिन लगाते हैं। लेकिन जब हम इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं ना, और इंटरव्यूअर क्या करते हैं, अच्छा आपका नाम ये, हाँ जी बताइए अपने बारे में, वो रिज्यूम साइड में रख दिया जाता है। सो इंटरव्यूअर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पीस ऑफ पेपर कि इस पे क्या लिखा हुआ है। वो सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड है कि अगर मैं अंशुल को हायर करूंगी, अगर मैं ज्योति को हायर करूंगी, तो वो मेरी कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता। दिस इज द ओनली थिंग, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, बिंज वॉचिंग या वर्क, एक्स वर्क 2-3 जॉब्स। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, अभी टाटा स्काई पे बिंज वॉचिंग आ गई। ठीक है, ओटीटी वाला हो गया बिंज वॉचिंग, मतलब सीजन के सीजन देख रहे हैं। ठीक है, एक एनिम है, जिजित्सु काइसन करके एक एनिम है। ठीक है, नरूटो तो अलग है, करके है कोई, तो मेरे मेरे जो छोटे वाला भाई है वो देखता है। तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके अंदर उसके कुछ 1000 एपिसोड्स है। ठीक है, तो 1000 एपिसोड्स है उसकी। अब वो कुछ टाइम पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की। अब उनका क्या काम होता था मेरे छोटे भाई का, वो सुबह सुबह बढ़िया नाश्ता करते थे और देखने बैठते थे, पूरा दिन उनका वही चलता। तो बिंज वॉचिंग चलती थी, मतलब लगातार ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, मतलब चल ही रहा है, मतलब वो एपिसोड बाय एपिसोड, एपिसोड बाय एपिसोड। कुछ लोग हैं कि जो गेम ऑफ थ्रोन्स में लगे रहते हैं, कुछ लोग हैं जो उसके अंदर एक लॉयर्स की आती थी, हार्वी स्पेक्टर की एक सीरीज थी। ठीक है, उसके अंदर कुछ लोग देख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब चल रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो अगर बिंज वॉचिंग हो सकती है तो बिंज वर्क क्यों नहीं हो सकता? लोग 2-3 नौकरी भी तो करते हैं। हम पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, और एक्स्ट्रा भी वही है जो जिसके लिए मार्केट आपसे पूछेगी कि यार ये क्वालिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन, ये ग्रेड और ये सारी चीजें आर द सेम एज लाइक द अदर पीपल जो ऑलरेडी बाहर बैठे। लेकिन इसके अलावा अलग क्या है आपके? दैट विल बी द मेन थिंग जो कि काउंट होगी उस टाइम। ठीक है, देन आता है लेट्स गो टू योर ऑप्टिमम लेवल, एंड एट द लास्ट जो बोलता है वही होता है। ठीक है, लेट्स गो टू, हाँ लेट्स गो टू योर ऑप्टिमम लेवल। बस लास्ट में यही है कि जस्ट फेच आउट समथिंग कि मुझे क्या करना है, मैं किस सेक्टर के अंदर जाना चाहता हूँ, किस सेक्टर में जाना चाहती हूँ। इफ यू आर इनटू टेक सेक्टर, इफ यू आर इनटू डिजाइनिंग सेक्टर, इफ यू आर इनटू क्रिएटिव सेक्टर, इफ यू आर इनटू मैकेनिकल सेक्टर, टेक्निकल सेक्टर, इफ यू आर इनटू बायो सेक्टर, जस्ट स्टार्ट फेचिंग आउट समथिंग। ओके, कोई अपना प्रोटोटाइप बनाओ, कोई अपना एमवीपी क्रिएट करो, कुछ करो बट करो। ठीक है, देन आता है जो बोलता है वही होता है। मतलब अ, जब मैं अपनी वेबसाइट बना रहा था पहले, ठीक है, मैंने एक ट्रैवलिंग की वेबसाइट बनाई थी इनिशियली। जब मेरा वेबसाइट से इंट्रो हुआ था कि अच्छा वेबसाइट, ओके, तो जब मैंने वेबसाइट बनानी शुरू करी थी तो मैं ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग वेबसाइट बना रहा था। और क्योंकि मुझे घूमने का बड़ा शौक है, मतलब मैं 2-2 दिन तक सोता नहीं हूँ अगर मैं कहीं आउट ऑफ टाउन जाता हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती। मतलब मेरा ऐसा होता है कि मैं नए लोगों से जाके मिलूं, नई जगहें देखूं, ठीक है, नई चीजों को समझूं कि यार वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्या माइंड सेट है, सॉर्ट ऑफ। ओके, तो ट्रैवलिंग के अंदर मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने ट्रैवलिंग के अंदर मैंने वेबसाइट वगैरह बनानी शुरू करी, अलग अलग जगहों के बारे में, एक्स वाई। मैंने ही करा, एंड आफ्टर दैट एक मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि अरे यार एक बात बता, ये जो तू लाल किला, ताजमहल, इन सब चीजों के बारे में डाल रहा है, यार पोस्टिंग रेगुलरली, ठीक है, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी गूगल पे है। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं तो वेबसाइट बना रहा हूँ और मैं तो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मेरी वेबसाइट का तो फायदा ही नहीं है। यू वॉन्ट बिलीव, आई स्टॉप माई सेल्फ फॉर ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स कि मेरी वेबसाइट का तो कुछ हो ही नहीं सकता। और व्हेन आई रियलाइज कि यार बात ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बात ये है कि यार मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो जब मैंने मुझे वो रियलाइज हो, मैंने करा, सारी चीजें करी, तो मैं ही वो था जो अपनी लॉकडाउन के बाद की बात है। मतलब जब इंडिया के अंदर फॉरेनर्स आते थे तो वो चाहते नहीं थे, वो था ना 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो वाला सिनेरियो चल रहा था। तो फॉरेनर्स आर अ बिट की टेरिफाइड कि यार दूर रहना है, सॉर्ट ऑफ, और ये वो।
ठीक है, तो मैं उनको वर्चुअली चैटबॉट के थ्रू सॉर्ट ऑफ व्हाट्सएप गाइडेंस के ऊपर मैं उन्हें गाइड करता था कि आप फलाने होटल में जाओ, आप फलाने जगह स्टे करो, इतना % डिस्काउंट मिलेगा, ये आपके लिए बेटर प्लेस रहेगा, यहाँ पर कम भीड़ रहेगी, सॉर्ट ऑफ ये वाली बस आप लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये वाली मेट्रो ले, फ्यू इंडिकेशंस बिफोर स्टार्टिंग समथिंग, मेट्रो में जाने से पहले ये कर लो। इस चीज के मैं उनसे $25 से $30 चार्ज करता था 1 घंटे। है तो ट्रैवल ब्लॉग ही, लोग आके कनेक्ट कर रहे हैं मेरे साथ, लोग आके क्वेरी रेज कर रहे हैं, ओके ठीक है, $25-30 मतलब 2-2.5 हजार हो जाता था, मतलब ऐसा सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो वो चीज अभी तो 83 चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ऑटोमोबाइल के रिगार्डिंग वेबसाइट बनाई, कार्स के अंदर इंटरेस्ट था, ठीक है, तो एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने को मिला। ठीक है, ऑल्सो मैंने एक न्यूज इंटरव्यू भी दिया एक छोटा सा। ठीक है, तो आई डिड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट पॉइंट ये है, अभी भी और भी कुछ चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब पॉइंट ये है कि ये जो लास्ट में येलो लाइन है ना, जो बोलता है वही होता है। ठीक है, ये दो तरीके से ली जा सकती है, कि अंशुल जो बोलता है ना वही होता है, ओम जो बोलता है वही होता है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कोई बोल रहा है ना, अबे जाना पागल है क्या ओम, तो ओम क्या बोलेगा, अबे जाना जो बोलता है वही होता है। स्तुति को कोई बोले, अबे तू बनाई है नेल आर्ट के अंदर अपना करियर, ठीक है, अबे देखियो यार नेहा क्या कह रही है यार, देखिए पागल हो गई है। ठीक है, तो स्तुति क्या बोलेगी, जाना जो बोलता है वही होता है। तो ये जो लाइन है ना, इसको याद रखना, ये हम बचपन में बोलते थे एक दूसरे को। ठीक है, जो बोलता है वही होता है, जो बोलता है वही होता है। अगर हम किसी को पागल बोलते थे, बेवकूफ बोलते थे, ठीक है, या कुछ भी कार्टून कैरेक्टर का नाम दे देते थे, तो हम बोलते थे ना कि जो बोलता है वही होता है। यही करते थे। तो डोंट फॉरगेट दिस, ये जो लाइन है, ठीक है, बहुत पावरफुल लाइन है, मतलब जो बोलता है वही होता है। दो मीनिंग्स है इस लाइन की। ठीक है, मैं तो अप्लाई करता हूँ। ठीक है, जो बोलता है वही होता है वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाहर किसी की सुननी ही नहीं है, कौन क्या कह रहा है, एक्सेप्ट द प्रोफेसर्स टीचर्स जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड्स वो जो सही गाइडेंस दे रहे हो, जो सपोर्ट करते हो। ठीक है, और पेरेंट्स तो है ही। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि हाँ, लास्टली एक चीज और है, देखो पेरेंट्स और प्रोफेसर्स, अगर आप बोलते हो कि सर मुझे ये चीज क्रिएट करनी है, ठीक है, और अगर हमारे प्रोफेसर्स या सर मैम टीचर फैकल्टी या हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि बेटा पहले पढ़ाई कर ले, जॉब कर ले, कर ले, वो कर ले, उनके अंदर उनकी गलती नहीं है, किसी कॉलेज सिस्टम की गलती नहीं है। उनके टाइम पर करियर बनता ही ऐसे था कि ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, यू विल बी हैविंग अ ग्रेट जॉब, उसके बाद यू विल बी वेल सेटल्ड। बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, बीबीके वाइन्स ने भी पहले अपनी यूट्यूब वीडियो बना के 40,000 रुपीज का पहला चेक निकाल के तब पापा को बताया था, भुवन मैम ने। ठीक है, कैरी मिनाटी ने भी चोरी से शुरू करा था, करते करते धीरे धीरे वो आया। ठीक है, ईशांत शर्मा जी ने भी अपना घर छोड़ा था, हरियाणा से बैंगलोर गए थे। ठीक है, तब उन्होंने फ्लैट लिया, रेंट पे करना शुरू करा, फिर काम करा, फिर रेंट दिया, मार्केट अप शुरू करा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप सब लोगों ने कुछ चीजें एंजॉय की होंगी, कुछ चीजों में बोर भी होंगे। ठीक है, कुछ चीजों में ऐसा भी आप लोगों को लगा होगा कि अब यार पका दिया। तो वैसे मैं बता देता हूँ कि पकी हुई चीज की वैल्यू होती है, कच्ची चीज की वैल्यू वैसे भी नहीं होती। ठीक है, जैसे पका हुआ आम होता है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, दिस वन। So anything, if you guys want to ask me, you can. Okay, sir. So your first question is, what inspired you to adopt an entrepreneurial mindset and how has it influenced your career? Okay. See, दो चीजें हैं। मुझे entrepreneurial जर्नी स्टार्ट करने के लिए किस चीज ने इंस्पायर किया, पहली चीज। और सेकंड क्या था आपका क्वेश्चन, what अ, is the second आपके statement? करियर को कैसे इन्फ्लुएंस किया आपके बिजनेस माइंडसेट ने? ओके, ओके, कूल। सो देखो, पहली चीज ये कि व्हेन मतलब व्हेन आई वेंट टू माय फर्स्ट जॉब ना, ठीक है, जब मैं अपनी पहली जॉब पर गया था, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफाइड एंड ऑल सारी सारी चीजें सॉर्ट ऑफ। सो आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम कि यार जो मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं, व्हाटएवर क्वालिफिकेशंस आई एम हैविंग राइट नाउ, मेरे पास एक मुंबई से इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी है,
जैसे कॉमर्स सेक्टर के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, बहुत बड़ा लेवल होता है सीए का। ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर्स के अंदर सीएचए का बहुत बड़ा लेवल होता है। उनके सिग्नेचर के बिना कोई कंटेनर अंदर बाहर नहीं जा सकता इंडिया से, ठीक है। तो सीएचए का मेरे पास सर्टिफिकेशन है। सो आई वाज थिंकिंग कि यार मेरी 35,000 पे सैलरी तो लग जाएगी, 40 तक मैं पहुंचा ही दूंगा 6-7 महीने के अंदर, एंड आफ्टर दैट आई विल बी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। आफ्टर ग्रैबिंग 40,000, एक थ्रेशोल्ड है मेरा 40,000, ठीक है। बट फिर क्या हुआ कि मेरे घर के अंदर एक एसी है, ठीक है। हमारा बिल आता है 5,000 रुपये, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर ओम के घर में 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर पे एक एक एसी, 15,000 रुपये बिल आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा चलो और भी चीजें हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलते हैं, बहुत कुछ चीजें होती है, चार्जिंग होती है, लैपटॉप चार्ज होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो भी होती है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर उस 40,000 रुपये में से 15,000 रुपये या 20,000 रुपये बिजली का बिल ही जाएगा, तो बचे हुए 20,000 रुपये में से अगर हम अपना नॉर्मल आने जाने का फ्रेट में अपना निकाल दूंगा, सॉरी रेंट में अपना निकाल दूंगा XYZ, और एक स्टेटस सिंबल वाला जो फीवर चढ़ा हुआ है कि मतलब मैंने तो, अगर आप लोगों में से किसी के पास आईफोन है तो बुरा मत मानना, मैंने तो जोमेटो वाले के पास भी आईफोन देखा है, ठीक है। जोमेटो वाले भैया लोग होते, उनके पास भी मैंने आईफोन देखा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, इसके चलते भी मतलब मैंने मैंने आईफोन भी यूज किया है, ठीक है। जब मैं जॉब जाना शुरू कर दिया था, मैं बस में ट्रैवल नहीं करता था, मैं बस का वेट नहीं करता था, मैं या तो कैब प्रेफर करता था या मेट्रो प्रेफर करता था। मैं जाता था द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से, इफ अगर आप सभी दिल्ली में से कोई है तो, ठीक है, आप सभी में से, तो मैं द्वारका मोड़ से मैं नोएडा जाता था। वो 2.5 घंटे का मेट्रो का पूरा ट्रैवल टाइम है, ठीक है। तो या तो मैं कैब, ये सारी चीजें मैं प्रेफर करता था। सो आई वाज लिविंग द गुड लाइफ, मतलब मेरे पास 2 फोन होते थे, एक एंड्रॉइड एक आईफोन, अच्छा लैपटॉप, ठीक है, अच्छा मेट्रो में ट्रैवल करना, सारी चीजें बेस्ट, ठीक है। अच्छे आउटलेट्स फिर मैं खाता था, कहीं नॉर्मल किसी स्टॉल से नहीं खाना, कुछ नहीं करना, सॉर्ट ऑफ। तो जब मैंने ये सारी चीजें कैलकुलेट करी ना 3-4 महीने बाद, तब मुझे समझ में आया कि यार अगर मेरा इतना बिल जा रहा है, इतना ये चीजें हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, आगे जाके मैं भी अपनी फैमिली में इंक्रीज करूंगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है। देखो जब आप अभी हमारी जब हमारी कॉलेज लाइफ चल रही होती है ना गाइस, तब हम ना चॉकलेटी दुनिया में होते हैं, ठीक है, कि अरे यार सब बढ़िया चल रहा है, और दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं यार, मूवी चल रही है, ये हो रहा, कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, दिलजीत आ रहा है और बादशाह आ रहा है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्लेटिनम टिकट का अरेंजमेंट करो, ये करो, तब ये चल रहा होता है। बट जब आप कॉलेज लाइफ से बाहर आते हैं ना, आपको एक 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 पर्दा हटता है आपकी आंखों से कि यार मार्केट में तो कुछ अलग ही चल रहा है। वहां बादशाह नहीं, वहां बाहर जा चल रहा होता है। अगर आपके पास कुछ अलग नहीं है तो भाई बाहर जाओ। सो पॉइंट ये है कि जब मैंने ये सारी चीजें कैलकुलेट करी, और मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ, देखो आप जब पहली जॉब अपनी करनी शुरू करोगे, चाहे आप बिल गेट्स जी से पढ़ाई करके आ जाओ, उनके साथ काम करके, सॉरी उनसे स्टडीज लेकर, मतलब स्टडीज करके उनसे ट्यूशंस लेकर आ जाओ, आप अपनी पहली जॉब के अंदर ये नहीं बता सकते कि क्या काम मेरा है, क्या काम मेरा नहीं है। आप अपने टास्क डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब ये चीज मेरे साथ होनी शुरू हुई आफ्टर 4-5 मंथ्स, जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, फोटोशूट भी मैं ही कर रहा हूँ, बाहर से क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, रशिया से, इधर उधर से, तो इनिशियली अब अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर मैं भी उन्हीं से ही मैं ही इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ट्रायल पीसेस होते थे प्रोडक्ट्स के, वो भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने गुची के साथ काम करा है, अरमानी के साथ काम करा है, बेनेटन के साथ, चुंबक के साथ, तो उन सभी के साथ, तो ये सारी चीजें मैं कर। अब पॉइंट ये है, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यार अगर, अच्छा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, स्तुति आप बताना या आप बताना, नेहा कोई इशू नहीं है। आफ्टर हैविंग दीज काइंड ऑफ क्वालिफिकेशंस, आपको क्या लगता है मेरी पहली सैलरी कितनी लगी? इन सभी क्वालिफिकेशंस के अंदर फर्स्ट रैंक होल्ड करता हूँ मैं, जो भी मैंने अभी बताई है या जो स्तुति ने भी स्टार्टिंग में शेयर की थी। क्या लगता है आप लोगों को जो पहली सैलरी होगी वो कितनी लगी होगी? फर्स्ट सैलरी लाइक CTC में अराउंड 20 to 30 lakhs. 20 to 30 लाख, ओके। ओके, एनुअली बता रहे हो ना आप, मंथली तो नहीं बता रहे? नहीं नहीं, एनुअल. हाँ, ठीक है। ठीक है, अगर देखो एनुअली लगी होती ना,
अगर एनुअली लगी होती तो मतलब मैं भी अपनी ये भी मेरा काम ही है, ठीक है। मैं भी अपने काम पर बैठा हूँ, मैं यहाँ पे होता ही अगर मेरी 20-30 लगी एलपी, ठीक है। पॉइंट ये है, मेरी एक जॉब लगी थी 14,000 रुपीज अ मंथ, सिंपल। उसका रीजन ये नहीं था कि मेरी पढ़ाई में कमी है, मेरे स्किल सेट में कमी है। उसका रीजन बस इतना सा था कि मेरे पास कुछ अलग नहीं था, और पूरे सेशन के अंदर मैंने यही डिस्कस किया, ठीक है। तो बस ये चीज है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रियलाइज करा कि यार अगर मैं चार चार डेजिग्नेशन का काम कर रहा हूँ, चार चार लोगों का काम कर रहा हूँ, और मुझे 14-15 थाउजेंड रुपीज मिल रहे हैं, तो अगर मैं 20,000 भी लेकर चलूँ तो मैं तो 4 डेजिग्नेशन के हिसाब से 80,000 रुपये एक महीने का काम कर रहा हूँ। चलो वो भी छोड़ दो, इफ आई एम जन मतलब अगर मैं इनके लिए इतना काम करके दे रहा हूँ, मैं इन्हें रेवेन्यू कितना जनरेट करके दे रहा हूँ, तो मैंने एक मोटी मोटी कैलकुलेशन लगाई थी कि यार इस ब्रांड के मैंने इतने प्रोडक्ट्स वो करे थे, डिजाइन करे थे, इतने फाइनल हुए थे, और इनकी इतने पीसेस का ऑर्डर आया हुआ है, 500 यूनिट्स का, 1000 यूनिट्स का, सॉर्ट ऑफ इनका ऑलमोस्ट इतना एवरेज होगा, सॉरी इनका इतना एवरेज मार्जिन होगा, ठीक है। ये इनकी कॉस्ट कटिंग होगी, सॉर्ट ऑफ मेकिंग चार्जेस एंड ऑल वो सब माइनस वाइनस करके इनका इतना बनेगा, ठीक है। तो वो कुछ लैक्स के अंदर आया था, टेंस ऑफ लैक्स में वो आया था। सो एट दैट टाइम आई फेल्ट कि यार जो मेहनत मैं भी इस कंपनी के लिए कर रहा हूँ, वो मेहनत मैं अपने लिए क्यों ना करूँ। और ये चीज एक इंसान 40s के अंदर जाकर रियलाइज करता है, जब ग्रोथ रेट बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, जब ग्रोथ रेट बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। बिकॉज आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो कंपनी, अगर आप कंपनी के साथ 30 साल तक काम कर लोगे ना, कंपनी खुश हो गया। मतलब अगर मैं ओम की कंपनी के अंदर काम करता हूँ और मैं 30 साल तक काम कर रहा हूँ, तो ओम ऐसा थोड़ी कर देगा कि अरे यार अंशु जी 30 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी 4 लाख पर मंथ पे कर दो, 2 लाख पर मंथ पे कर दो। आप मुझे सैलरी उतनी तो पे करोगे जो मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, आप मुझे इंक्रीमेंट दे दोगे ईयरली बेसिस पर, ठीक है, 2-2.5 हजार रुपए का, नथिंग मोर देन। और उसके अंदर भी अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे पहले किसी का डिमोशन करना पड़ेगा, किसी के पैर पकड़ के खींचना पड़ेगा। और अगर मैं भी नहीं करूंगा ना, तो मेरा सीनियर करे जो मुझे प्रमोशन दे। तो ये एक चीज थी जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया था कि नहीं यार, अपना खुद का कुछ करूं, या सॉर्ट ऑफ कि हाँ यार, ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट शुड बी द मेन कंसर्न, ठीक है, इन दिस जर्नी। एंड देन जब ये सारी चीजें मैंने फॉलो करनी शुरू करी, ठीक है, मैंने कुछ चीजों को सॉर्ट आउट किया कि नहीं यार, मैं अपना डिजाइनिंग से कुछ और करता हूँ, ठीक है, क्लाइंट्स वगैरह निकालने, सारी चीजें करी, ठीक है। और तब धीरे धीरे सब कुछ हुआ, और एक प्रोजेक्ट के साथ में काम करना शुरू करा। एसपी स्टार्टअप प्लानिंग एसपीडी प्रोजेक्ट करके एक था, ठीक है, उसके साथ काम करा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते 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 ये सारी की सारी चीजें हुई। नाउ द पॉइंट कम्स इज कि इस माइंडसेट ने मेरे करियर को कैसे बूस्ट किया। क्योंकि जब आप अपना खुद का कुछ करना शुरू करते हो ना, वेन यू आर डूइंग जॉब, यू विल वर्क फॉर 8 to 10 आवर और मैक्सिमम 11 आवर अ डे। बट वेन यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन ना, यू विल वर्क 24/7। मतलब मेरे पास अभी भी मेरी डायरी रखी हुई है। मेरी आदत है, अगर मुझे रात में भी कोई चीज मतलब नोट आउट होती है, पॉइंट आता है माइंड में, तो मैं उसको लिखता हूँ। मुझे अगर इंस्टाग्राम पे कोई रील दिखती है तो मैं उसको अपने आप को फॉरवर्ड कर लेता हूँ, सॉर्ट ऑफ कि ये मैं भूल ना जाऊं। मुझे कोई पॉडकास्ट देखना होता है, मैं उसको वॉच लेटर पर करके लाइक कर देता हूँ। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आपको 24/7 करनी है। Uh, ओके, सो दिस इज द थिंग। uh, नेक्स्ट। या Sorry to interrupt. I just wanted to ask, आपने अभी शेयर किया कि you were doing 4 jobs, right? Still, your CTC was not that great. But sir, wasn't it depressing for you? How did you cope up? Like जब हम लोग इतना काम कर रहे होते हैं और हमें उतना नहीं मिल रहा होता है, because anyway we are working हाँ, from home at the end of the day. या तो आप उस phase से how did you like uh, get out of that phase और आपने कैसे कंटिन्यू किया? ओके ओके, हाउ डिड आई गेट आउट इट ना, यू वांट टू आस्क दिस। उसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप कभी, हम मतलब आप सभी में से कोई मार्केट के अंदर सब्जी लेने गए, सब्जी लेने, या मोस्ट ऑफ द टाइम स्तुति गई होंगी ड्रेस लेने के लिए, या ओम गए होंगे फोन कवर खरीदने के लिए, कुछ भी ऐसा। अपनी चीज को कोई बेकार बताता है? नहीं बताता ना, ठीक है। आप लोग नोटिस करेंगे कि मैं आपको सब्जियों का एग्जांपल देता हूँ। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उनके ऊपर ग्रीन लाइट्स लगाते हैं,
जो टोमेटोज होते हैं, जो टमाटर होते हैं, उनके ऊपर रेड लाइट लगाते हैं, ठीक है, सो दैट दे कुड ग्लो अप, ठीक है। और जो बायर्स होते हैं, जो हम होते हैं, हमें लगे कि यार ये सब्जियां फ्रेश है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि एक बार खुद सोच कर देखो कि जब इतनी छोटी ही चीज के लिए सामने वाला अपना प्रॉफिट निकालने के लिए कर रहा है, दैट इज अ मैनिपुलेशन। और मार्केट काम ही ऐसे कर, ओके, दैट इज अ ट्रू मैनिपुलेशन, बट मार्केट काम ही ऐसे कर। बट पॉइंट ये है कि अगर, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बट अगर कोई इंसान, सोचो अगर कोई इंसान कंपनी चला रहा है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। एक प्रैक्टिकल सी चीज है, इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड एज अ ग्राफिक डिजाइनर नो, तब एक इंसान की बेसिक सैलरी होती 27,500 समथिंग से स्टार्टिंग एंड ऑल, इस तरीके से होता, ठीक है। बट आगे जाके फिर 35-40 हजार रुपये हुई। लेकिन अब क्या हो गया है, अब अगर फॉर एन एग्जाम्पल स्तुति 40 हजार लेकर एक कंपनी के लिए एक महीना काम कर रही है, लेकिन दिन का 8 घंटे ही काम कर रही है या 10 घंटे ही काम कर रही है, कैसा रहेगा बीइंग अ कंपनी? अब मार्केट ने क्या करा कि यार 10-10 हजार रुपए के अंदर ओम को भी हायर करा, नेहा को भी हायर करा, अंशुल को भी हायर करा, वानी को भी हायर करा। तो उसी सेम 40 हजार रुपए में 4 लोग हायर्ड, ठीक है, 4 कैंडिडेट्स आर हायर्ड राइट नाउ। अब 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे, एक दिन का 4x, मतलब टाइम जो हो गया वर्किंग टाइम, ठीक है। सो थ्रू दिस कोई भी कंपनी जल्दी रिजल्ट निकाल सकती है, जल्दी टास्क कंप्लीट कर सकती है, जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे सकती है, ठीक है। तो ये रूल है, मतलब आपको, अगर आप कुछ ले रहे हो तो आपको देना भी पड़ेगा, सिंपल। मुझे वहां से क्या मिला था, मुझे वहां से एक एक सीख मिली थी कि नहीं यार, जो मेहनत मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ वो अपने लिए भी कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने उनको बहुत, मतलब नेक्स्ट लेवल बिजनेस जनरेट करके दिया था, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के दिए थे, जो आज के टाइम में बड़े बड़े शोरूम के अंदर आउटलेट्स में लटक रहे हैं। बट अगर वही सेम प्रोडक्ट अगर मैंने बाहर कहीं जाकर किसी कंपनी के लिए डिजाइन किया होता, तो शायद आज मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, तो ये मार्केट का रूल है, आप उसके अंदर डिप्रेस नहीं हो सकते, ठीक है। आपकी, मतलब आपकी चॉकलेट नहीं है जो किसी ने छीन लिया आपसे, ये मार्केट है, ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ही चलेगी, ये इमोशनली नहीं चलेगी, ओके। सो दैट्स इट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अगर ये क्लियर हो गया है तो। So the next question is related to this only. Uh, so the next question is, what were the problems that you faced while, जैसे कि आपने बोला कि आपको कुछ अलग लाइक अलग स्किल्स डेवलप करने पड़े टू स्टैंड आउट इन द मार्केट, टू डू समथिंग फॉर योरसेल्व्स आल्सो। सो ओके, आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, बिकॉज आजकल कंपटीशन भी कितना ज्यादा है, एंड लाइक हर कोई अपने आप को सेल करने की कोशिश करता रहता है। जैसे आप लिंक्डइन पे भी करेक्ट, देखते हैं तो सबकी प्रोफाइल कुछ अलग बता रही होती है सबके बारे में। वैसे तो बहुत कुछ ऐसा हाँ, जेनरिक भी रहता है कि कोई ना कोई ऐसे कोडिंग कर रहा है तो वो कोडिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंटर्नशिप्स कर लेगा। बट व्हाट मेड यू ओके, स्टैंड आउट एंड व्हाट वाज द स्ट्रगल्स? ओके। सी, स्ट्रगल बस इतना ही था कि द स्टोरी टेलिंग, ओके, whatever I'm doing or whatever I'm serving in the market, if my storytelling is not strong enough, no, तब तक मैं अपने आप को सेल आउट नहीं कर सकता, या मैं अपनी सर्विसेज को सेल आउट नहीं कर सकता, ठीक है। व्हेन आई वाज एंगेज्ड इन द मार्केट, उस टाइम पर और भी बहुत सारे डिजाइनर्स होते थे या बहुत सारी चीजें होती थी, ओके। तो बट मेरा सिंपल एक रहता था कि मतलब मैं कितनी भी एडिटिंग देता था, ठीक है, मतलब मैं कितनी भी री एडिटिंग देता था, मतलब आप मेरा डिजाइन लेके और कितनी भी एडिटिंग करा दो, क्योंकि वो एडिटिंग मेरा शौक शौक है, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना, ये करना वो करना, तो अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार 4-5 बार री एडिटिंग करने के बाद एक जो डिजाइनर होता है वो चार्ज करता है, मतलब, ठीक है। तो जो मेरी बीइंग मतलब ऑन द वेरी इनिशियल स्टेज, इफ आई कैन से दिस, कि मेरे एक इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक वो स्ट्रगल को बीट अप करने वाला क्या मेरा पॉइंट था, कॉन्फ्लिक्ट से बैटल अप करने वाला क्या पॉइंट था, तो वो मेरा यही था कि मतलब मेरी स्टोरी टेलिंग बहुत बेटर होनी चाहिए, ठीक है।
हर एक, आप लोगों ने मुझसे ज्यादा, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट्स और ब्रांड्स के थ्रू सुना होगा कि प्रोडक्ट नहीं बिकता, कहानी बिकती है, स्टोरी बिकती है। ठीक है, रेड बुल नहीं बिकती। रेड बुल के थ्रू जो विंग्स मिलते हैं ना, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, वो विंग्स बिकते हैं। ठीक है। तो द स्टोरी टेलिंग इज द मेन एसेट जो आपको क्लियर आउट होना चाहिए। और वो आपको क्लियर आउट तब होता है, देखो आप कितनी मर्जी आप सर्टिफिकेशन ले लो, कोई भी डिग्री ले लो, कुछ भी कर लो, टिल द टाइम यू विल नॉट स्टार्ट ना कि मार्केट के अंदर आप खुद को प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करना शुरू नहीं करोगे, तब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि वो स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, अपने बारे में बेटर लोगों को कैसे बताना है। और पॉसिबल नहीं है कि आप हर जगह मतलब यू नो अपने आप को सुपीरियर दिखा पाओ। पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो डोंट ट्राई टू शाइन एवरीवेयर। अगर आप 10 जगह पर जा रहे हो, 9 जगह से सीखो, एक जगह पर या 2 जगह पर आप शाइन करने का ट्राई करो, वहां पे प्लान। डोंट ट्राई टू शाइन एवरीवेयर। हर जगह मत दिखाओ मेरे पास ये है, मेरे को डिजाइनिंग आती है, ये वो। ठीक है, फ्रेंड सर्कल के अंदर हो या आप कहीं भी हो, मतलब आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी क्यों ना हो। ठीक है, बोलते हैं ना कि मतलब जरूरत पड़ने पर ही बोलो, बिना पूछे कुछ मत बोलो, मतलब उसको फिर वो बोलते हैं ज्ञान देने वाला इंसान। ठीक है, तो बिना पूछे मत बोलो, तो बिना पूछे मत बताओ। सो कीप योर सेल्फ कंसाइज बट कॉम्पैक्ट, कि यार आप हर जगह प्ले कर पाओ। ओके, सो दिस इज द थिंग। Okay, sir. So I think with that we can conclude today's session. Thank you so much again for sharing some wonderful insights on this topic, and I hope this will be helpful for all of us. And thank you so much again. Um, Thank you.